हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की प्रैक्टिस वीडियो रहने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वाई वुड यू लाइक टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट इन एन इंटरमीडिएट मैनर? आप छात्रों से रुक रुक कर प्रश्न क्यों पूछना चाहोगे? तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब आप एज ए टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में आप बच्चों से क्वेश्चन क्यों पूछना चाहोगे? तो देखिए, क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाता है तो उसे इस चीज़ का आइडिया भी होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या वो बच्चों को समझ आ रहा है? कहीं बच्चों को इसमें समझने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं लग रही? कहीं बच्चे बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्या बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमें ये समझ आ सके कि बच्चे वो चीज़ें सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन। इन ऑर्डर टू नो वेदर दे आर लिसनिंग केयरफुली और नॉट, यह जानने के लिए कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या फिर नहीं। इन ऑर्डर टू नो हु अमंग द स्टूडेंट हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंट, यह जानने के लिए कि छात्रों में से किसका बुद्धि स्तर सबसे अधिक है। इन ऑर्डर टू नो वेदर द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड इज बीइंग अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट और नॉट, यह जानने के लिए कि पढ़ाया जा रहा विषय छात्रों को समझ आ रहा है या फिर नहीं। या फिर इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट, छात्रों की सहायता करने के लिए। तो देखिए, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जानने के लिए कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ आ रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू टीच? आप किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाना चाहोगे? तो देखिए, एज अ टीचर आपके मन में कभी भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा वो सीखने में थोड़ा सा स्लो है, यानी कि स्लो लर्नर है, या फिर कोई बच्चा अगर डिसेबल है, ठीक है, तो आप उनके प्रति थोड़ा सा क्या करो, भेदभाव करो। तो आपके मन में ऐसी भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए। एज अ टीचर, चाहे बच्चा गिफ्टेड हो, चाहे बच्चा नॉर्मल हो, चाहे बच्चा डिसेबिलिटी के साथ हो या फिर कोई स्लो लर्नर हो, किसी भी प्रकार का बच्चा है, आपको इक्वल इंटरेस्ट के साथ बच्चों को पढ़ाना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। दोज हु आर हैविंग हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि वे बच्चे जिनकी बुद्धि का स्तर अच्छा है। दोज हु आर हार्ड वर्किंग, जो मेहनती है। दोज हु लव डिसिप्लिन, जो अनुशासन को पसंद करते हैं। या फिर ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चे कैसे भी हो, आपको क्या करना है, इक्वल इंटरेस्ट के साथ बच्चों को पढ़ाना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, if a student come to you, ask something related to studies during your spare time, then you would, यदि कोई छात्र आपके फुर्सत के समय पढ़ाई से संबंधित कुछ पूछने आता है तो आप क्या करोगे? तो आप अभी फ्री हो, ठीक है, आपका फ्री पीरियड चल रहा है और कोई बच्चा कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गया कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप क्या करोगे? तो आपका जो रोल बनता है कि आप उस बच्चे की प्रॉब्लम सुनो कि उसे क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा, और आप उसे तुरंत उसकी जो रेमेडियल टीचिंग है, यानी कि आप उसे उस चीज़ का सॉल्यूशन बताओ। अगर बच्चे को एक तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी और तरीके से समझाओ उसे, लेकिन आपको क्या करना है, उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। रिप्रीमैंड हिम एंड टेल हिम टू गो अवे, उसे डांटोगे और जाने को कहोगे। उसकी समस्या को सुनोगे और समाधान को टाल देंगे, मतलब कि उसकी समस्या सुन ली लेकिन उसे प्रॉब्लम नहीं दिया। नेक्स्ट है, उसे कहेंगे कि वह अगले दिन कक्षा में उस विषय को पूछे। या फिर सॉल्व हिज प्रॉब्लम देयर एंड देन, यानी कि तुरंत उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एज अ टीचर आपका रोल बनता है कि किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे सॉल्व करेंगे और बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देंगे, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। होमवर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स, छात्रों को गृह कार्य किस प्रकार दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शंस है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, यानी कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप होमवर्क दोगे। अब देखिए, कुछ बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि बच्चों को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे होमवर्क ही नहीं दोगे। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है कीपिंग देयर एजेस इन व्यू, आप उनकी उम्र का ध्यान रखोगे। कीपिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल इन व्यू, तो ये भी देखिए सही है। नेक्स्ट है कीपिंग इन व्यू देयर नीड ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन,
अंतिम परीक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। तो देखिए सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है कीपिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल इन व्यू। आप क्या ध्यान रखोगे, बच्चे की जो इंटेलिजेंस लेवल होती है, बच्चे कितनी साल का है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि अगर कोई सेकंड क्लास का बच्चा है तो उसे आप 5th क्लास का होमवर्क दे रहे हो। जितनी उसकी जो इंटेलिजेंस लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को होमवर्क दोगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है what should be the type of questions being asked by the teacher from student in the classroom। कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब आप जो है बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें ताकि आपको ये भी समझ आ सके कि बच्चा जो है क्लासरूम में सीख भी रहा है या फिर कुछ नहीं सीख रहा है। तो ऑप्शंस देखेंगे। दोज विच मे बी इजीली आंसर्ड बाय एवरी स्टूडेंट, यानी कि ऐसे प्रश्न पूछोगे जो हर एक बच्चा जो इजीली आंसर कर पाए। दोज विच मे नॉट बी इजीली आंसर्ड बाय एवरी स्टूडेंट, या फिर इस तरह के टफ क्वेश्चन पूछोगे कि कोई भी बच्चा आंसर ना कर पाए। नेक्स्ट है दोज विच हेल्प द टीचर जज वेदर चिल्ड्रन आर थोरोली अंडरस्टैंडिंग द लेसन और नॉट, यानी कि आप इस प्रकार के प्रश्न पूछोगे ताकि आपको ये भी पता चल सके कि जो आप कंटेंट क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सीख पा रहे हैं या फिर नहीं सीख पा रहे। या फिर दोज विच मे इंडिकेट वेदर चिल्ड्रन आर इम्प्रेस्ड बाय टीचर टीचिंग और नॉट, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिससे आपको ये पता चले कि बच्चे इंप्रेस हो रहे हैं आपके पढ़ाने से या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप इस तरह के प्रश्न पूछोगे ताकि आपको ये भी पता चल सके कि बच्चा जो है वो क्लासरूम में कितना सीख रहा है या फिर कहीं पीछे तो नहीं रह रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स मैं आपका 2 मिनट का समय लूँगी और मुझे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जब भी बात आती है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो हर बार जो रैंक 1 है और बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस करने वाला जो चैनल है वो है ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम एंड टीम। तो देखिए ये जो पूरी टीम है हमारी, ये दिन रात मेहनत करती है ताकि जो ये अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो पाए। आप जानते हो कि लगातार 2-3 सालों से रैंक 1 जो है वो ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम की टीम ही प्रोड्यूस कर रही है। अगर मैं बात करूं ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम टीम की तो देखिए हर एक मेंबर जो है वो बहुत ही स्किल्ड है और अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। यहाँ पर हर एक मेंबर जो है वो रैंक होल्डर है। मैंने खुद भी एचपीयू से बीएड करी है और मेरा जो रैंक था वो था 4। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और आप जो है वो हम पे एक बार भरोसा करके देखिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, सभी यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस टीचर है, सभी जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर आप जो है हमारे बीएड के इस ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी होगी जो कि होगी सिर्फ 1499। देखिए 1500 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशन, लाइव प्रैक्टिस सेशन और आपको पीडीएफ्स मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए और ये होगा वैलिड टिल एग्जाम। और आपको सारा कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि दीपक काले सर जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप इस चीज़ के लिए तो आप अश्योर हो जाओ कि सबसे अच्छा जो आपको क्वालिटी कंटेंट है वो हमारे ही चैनल पे आपको मिलता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ कमीशन एंड कमेटीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड का बैच लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप सेपरेट बैच लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस रहेगी सिर्फ 749 यानी कि 750, ठीक है। तो इसमें भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, लाइव प्रैक्टिस सेशन, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम तक वैलिड होगी। तो इसमें भी आपको कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेगा। तो देखिए हर एक सेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसके साथ साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं। तो आप जो है वो ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम टीम के साथ ज़रूर जुड़िए। इसके अलावा देखिए जो आपकी क्लासेस हैं, प्रैक्टिस वीडियोस हैं, उसके अलावा आपको जो है मॉक्स भी अवेलेबल है जो कि आप परचेज कर सकती हो 150 रुपीज़ में। जो स्टूडेंट्स 7 तारीख से पहले एनरोल होंगे उन्हें मिलेंगे 6 मॉक्स, यानी कि 5+1 एक मॉक जो है आपको फ्री मिलेगा। और जो स्टूडेंट 7 तारीख के बाद में एनरोल होंगे उन्हें सिर्फ 5 मॉक्स मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम टीम के साथ जुड़िए और आप जो है खुद में बदलाव खुद से नोटिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बस मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑन अ सर्टेन डे टीचर आर नॉट इन मूड टू स्टडी देन।
अगर कोई बच्चे किसी दिन मूड में नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस चलेगी कि बच्चे बोलते हैं मैम आज हमारा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, तो आज हम नहीं पढ़ेंगे। तो देखो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बच्चों को टोटली फ्री कर दिया आपने या फिर उनको खेलने भेज दे रहे हो। आप क्या करोगे, कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो बच्चों से करवा सकते हो। मान लो उनको कोई ऐसा टॉपिक है, उसी से रिलेटेड कोई आपने उनको जो है एक्टिविटी करने को दे दी। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो खेल खेल में नई चीज़ सीख भी पाएंगे और वो बोर भी नहीं होंगे, और आपका डे जो है मतलब बच्चों का जो दिन है, टाइम है, वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर कभी बच्चे इस तरह की डिमांड करते हैं, हर रोज़ आपको ये डिमांड फुलफिल नहीं करनी है, लेकिन अगर वो महीने में एक बार कह रहे हैं कि मैम आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है, आज हमें कुछ इंटरेस्टिंग करवाओ, तो देखो आप उनसे कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस। दे शुड बी फ्री, उन्हें फ्री कर देना। दे शुड बी ऑर्डर टू रिमेन सीटेड इन द क्लास, यानी उन्हें क्लासरूम में बैठे रहने को कहना। उन्हें उस दिन कोई रोचक गतिविधि करने के लिए कहा जाना चाहिए, यानी दे शुड बी टोल्ड टू कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑन दैट डे। या फिर द टीचर शुड सिट अलॉन्ग विद देम, लाफ अलॉन्ग विद देम एंड हैव फन, यानी कि टीचर क्या करेगा, उनके साथ बैठे रहेगा और हंसता रहेगा। तो देखिए ये भी आपका रॉन्ग है। आपको क्या करना है, कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों से करवानी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द डेंजर emanating from the act of giving a harsh punishment to a student is that, छात्र को कठोर दंड देने से उत्पन्न होने वाला खतरा यह है कि, तो देखिए अगर आप बच्चों को क्लासरूम में बहुत ज़्यादा पनिश कर देते हो, कोई उन्हें मार पीट देते हो, तो उसका क्या सबसे बड़ा खतरा है। तो आपको ये चीज़ अब सिलेक्ट करनी है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। द स्टूडेंट इन क्वेश्चन में बीट द टीचर बैक एंड ब्लू, यानी कि जो बच्चा है वो उल्टा टीचर को ही पीट दे। नेक्स्ट है द स्टूडेंट इन क्वेश्चन में लीव स्कूल एंड ज्वाइन अनदर स्कूल, यानी कि वो स्कूल को छोड़ के किसी अन्य स्कूल में चला जा सकता है। द पेरेंट ऑफ दैट स्टूडेंट कैन फाइट विद द टीचर ऑन दिस इशू, जो पेरेंट्स होते हैं उस बच्चे के, हो सकता है कि वो आपसे लड़ने आ जाए। या फिर अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड स्टडीज स्कूल्स एंड टीचर में अराइज इन द माइंड ऑफ दैट मतलब स्टूडेंट, यानी कि जो वो बच्चा है, जो वो छात्र है, उसके मन में क्या हो सकता है कि घृणा आ सकती है स्कूल के प्रति, टीचर के प्रति, पढ़ाई के प्रति। तो ये सबसे बड़ा जो है खतरा होता है अगर आप क्या करोगे, एक हार्श पनिशमेंट बच्चे को दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कभी भी आपको बच्चे को नहीं पीटना है, ठीक है, स्कूल में। क्योंकि बच्चा क्या कर सकता है, उसके मन में जो है क्या हो सकती है, हेट्रेट पैदा हो सकती है, ठीक है, आपको लेके भी, ठीक है, उसके अलावा पढ़ाई को लेके भी, और उसके मन में डर भी बैठ सकता है। तो मेरे एक क्लासमेट था, देखिए जब मैं स्कूल में थी तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था 7th क्लास में। तो एक टीचर जो है वो क्या करता था, उसे कंटिन्यू पनिशमेंट देता था, ठीक है, मतलब कि वो क्या करते थे, वो बच्चा थोड़ा सा स्लो था पढ़ने में, तो उसे जो है हर रोज़ पनिशमेंट दी जाती थी, उसे ह्यूमिलेट किया जाता था। उसके बाद उस बच्चे ने स्कूल ही छोड़ दिया। आप सोच रहे हो कि उस पनिशमेंट का उस बच्चे के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। पेरेंट्स ने उसे बहुत कन्विंस किया कि आप स्कूल जाओ, लेकिन वो बच्चा फिर कभी स्कूल नहीं आया, क्योंकि उसके मन में उन टीचर को लेकर, वो जो है वो साइंस पढ़ाते थे और मैथ्स पढ़ाते थे, उनके प्रति जो है उस बच्चे के मन में इतना डर बैठ गया कि उसने कभी फिर स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया। और आज भी वो देखिए 7th मतलब 6th पास ही है। तो एक बच्चे की क्या होगी, लाइफ बर्बाद होगी इस तरह से। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द लेसन देन द टीचर शुड, यदि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो और बच्चे जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब हो सकता है कि आप जिस वे से पढ़ा रहे हो वही इंटरेस्टिंग ना हो, आप बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ कर रहे हो, बस आ रहे हो और लेक्चर दे रहे हो और जा रहे हो, तो बच्चे को कहाँ से समझ आएगा, ठीक है। तो एज अ टीचर आपका रोल बनता है कि आप सबसे पहले उन कारणों का पता लगाओ कि बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो। जब आपको उन कारणों का पता चल जाएगा तो आप जो है क्या करोगे, उन कारणों को दूर करोगे। मान लीजिए कि बच्चे जो है वो इसीलिए नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि आप जो है जिस तरीके से पढ़ा रहे हो वो टफ है, तो आप क्या करोगे, कुछ इंटरेस्टिंग मेथड लाओगे, कोई एक्टिविटी करवाओगे, किसी चार्ट से समझाओगे, कोई विजुअल्स लाओगे। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आप क्लासरूम में अपनी टीचिंग स्टाइल में ऐड करोगे, ताकि बच्चे जो हैं वो सीख पाए और इंटरेस्ट ले पाए। मतलब कि आपको क्या करना है कि बच्चों का जो अटेंशन है उसे ग्रैब करना है।
तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे, हिमसेल्फ फाइंड आउट द कॉजेज फॉर द लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमूव सच कॉजेज, यानी आप स्वयं इन कारणों का पता लगाओगे कि बच्चे जो है वो आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, और उन कारणों को फिर आप क्या करोगे, दूर कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एम ऑफ द टीचर इज टू, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? तो चलिए अब आप भी मेरे साथ यहाँ पे आंसर कीजिए। तो ऑप्शंस हैं, हेल्प स्टूडेंट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, छात्रों को परीक्षा पास करने में सहायता करना, मेक स्टूडेंट डिसिप्लिन, छात्रों को अनुशासित बनाना, डेवलप द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों में प्रतिभा को विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी है, क्रिएट अ सोसाइटी ओरिएंटेड फीलिंग अमंग स्टूडेंट, छात्रों में समाजोन्मुख भावना पैदा करना। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आप एक टीचर है तो आपका एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, ठीक है, उसे आपको क्या करना है, बढ़ावा देना है, ताकि वो बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट को, अपने स्किल को जो है क्या कर पाए, आगे और भी ज़्यादा उसे डेवलप कर पाए अच्छे से। मान लीजिए कोई बच्चा जो है बहुत ही अच्छी पेंटिंग करता है, ठीक है, अब आपने जो है उसके टैलेंट को पहचान लिया। अब आप क्या करोगे, आपका रोल बनता है कि आप उसकी टैलेंट को और भी ज़्यादा बढ़ावा दो, उसे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो जिससे वो अपने इस इंटरेस्ट को, अपनी स्किल को और भी ज़्यादा जो है मजबूत कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि डेवलप द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, अगर बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, उसे डेवलप करवाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If a student is not able to answer question during the course of the lecture, then you will. यदि व्याख्यान के दौरान कोई छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करोगे? तो ऑप्शंस हैं, स्कोल्ड हिम एंड हेंस इंसल्ट हिम, उसे डांटोगे और अपमानित करोगे, टेल हिम द करेक्ट आंसर योरसेल्फ, स्वयं सही उत्तर बताएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू गिव करेक्ट आंसर, यह समझने की कोशिश करेंगे कि छात्र सही उत्तर क्यों नहीं दे पाया, या फिर एडवाइज द स्टूडेंट टू स्टडी मोर केयरफुली, छात्र को और अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने की सलाह देंगे। तो देखिए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आप ये जानने की कोशिश करोगे कि बच्चे ने सही आंसर क्यों नहीं दिया। हो सकता है कि बच्चा जो है बीमार है, हो सकता है बच्चा जो है उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, चल रही हो, जिसके कारण उसका मन जो है आज क्लास में नहीं लग पा रहा है, या फिर हो सकता है पिछले कल जो है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण उसने पढ़ाई नहीं की है। तो बहुत सारे रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि बच्चा जो है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाया हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा एकदम से एक्शन नहीं लेना है, एकदम से आपको पनिशमेंट नहीं देनी है, बच्चे को एकदम से इंसल्ट नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप ये जानोगे कि बच्चे ने पढ़ाई क्यों नहीं की है, क्या उसे जो मैंने पढ़ाया वो समझ नहीं आया, क्या मेरा तरीका अच्छा नहीं था। तो हमेशा आप सबसे पहले जो है वो कारण जानोगे कि बच्चा जो है इस प्रकार का बिहेव क्यों कर रहा है, उसके बाद आप उसे रेमेडियल टीचिंग दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू यू लाइक टीचिंग वर्क, आप शिक्षण कार्य को क्यों पसंद करते हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है कि एज अ टीचर आप शिक्षण कार्य को क्यों पसंद करते हो, ठीक है। कहीं ये आपकी मजबूरी तो नहीं है, कहीं आप पैसा तो नहीं कमाना चाह रहे हो, या फिर इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शंस देखेंगे, चिल्ड्रन डू नॉट रिमेन नॉटी इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, यानी कि बच्चे शिक्षक की उपस्थिति में शरारती नहीं रहते। योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू दैट इट इज़ अ डिग्निफाइड प्रोफेशन, आपके माता पिता ने कहा था कि यह एक सम्मानजनक पेशा है, यानी कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि टीचिंग प्रोफेशन जो एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। या फिर यू हैव एन इंटरेस्ट इन टीचिंग, आपकी शिक्षा में रुचि है। या फिर द पर्सन कीप्स ऑन रीडिंग अ लॉट इन हिज प्रोफेशन, इस पेशे में व्यक्ति को बहुत पढ़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि एक टीचर जो है वो टीचिंग कार्य इसीलिए करता है क्योंकि उसे पढ़ाने में इंटरेस्ट होता है, उसे इस चीज़ में रुचि होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने जो है वो आपको ज़बरदस्ती जो है इस फील्ड में भेज दिया और आप जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको जो है इंटरेस्ट है टीचिंग में तभी आप जो है एक अच्छे टीचर बनोगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, वन सॉल्यूशन टू मेक क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव और मीनिंगफुल इन द फॉलोइंग, कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी सार्थक बनाने का एक उपाय है। तो चलिए ऑप्शंस देखेंगे। अगर आपको एज अ टीचर क्लासरूम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हो। तो ऑप्शंस है, गिव होमवर्क इन
एक्सेस अधिक मात्रा में गृह कार्य देना। तो देखिए जो आपका होमवर्क एक्सेस में दे रहे हो ये तो आपका रॉन्ग है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है स्टॉप द स्टूडेंट्स आफ्टर द स्कूल टाइम एंड हैव डिस्कशन विद देम। विद्यालय समय के बाद छात्रों से चर्चा करना। नेक्स्ट है इमीडिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू लेक्चर, यानी कि जब आपका लेक्चर खत्म हो जाता है, आपकी क्लास खत्म हो जाती है, तो मतलब कि आपने अभी पढ़ा लिया, उसके बाद आप उस कंटेंट से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट है टेल चिल्ड्रन दैट इफ दे हैव नॉट अंडरस्टूड द लेसन यू विल टीच द सेम वंस अगेन। छात्रों को बताना कि यदि वे पाठ नहीं समझे हैं तो आप उसे फिर से पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है जब आप क्या करते हो कि बच्चों से क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर पूछते हो रिलेटेड कंटेंट से, यानी कि इसे कहते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। बच्चों से क्लासरूम के दौरान ये पूछना कि बच्चों को समझ आया है या फिर नहीं आया, तो आप क्या करोगे, बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहोगे, इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये जनरली इसीलिए की जाती है ताकि जो बच्चे हैं उसकी प्रोग्रेस को देखा जा सके कि बच्चा जो है वो क्लासरूम में सीख रहा है या फिर नहीं सीख रहा है, कहीं वो किसी चीज़ में पीछे तो नहीं रह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आप मार्क करो। नेक्स्ट है बाय विच ट्रेट ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड। शिक्षक के किस गुण से छात्र सामान्यतः प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन है हिज नॉलेज, हिज हाई मॉरल कैरेक्टर, हिज टफ डिसिप्लिन या फिर हिज रिलेशनशिप विद प्रिंसिपल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर अगर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो वो आपका फेवरेट बन जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं तो मेरे नोन है, मतलब मेरे खुद के वो मामा जी हैं, तो वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और वो एक मतलब वो लेक्चरर हैं, वो अभी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी इस जर्नी में, मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब जो भी बच्चे ज़रूरतमंद है, जो फीस नहीं दे सकते हैं, जिनको भी बुक्स की ज़रूरत है, किसी को कोई भी ज़रूरत है, इवन मतलब गांव के इतने सारे लोग हैं जो मतलब कि ऐसे जो ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, कोई ऐसे लोग जो घर नहीं बना पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, मतलब हर एक इंसान की वो हेल्प करते हैं। जब मैं खुद भी बीएड कर रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि तुम आगे पढ़ो। ठीक है, उन्होंने मेरी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मतलब इस तरह के जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो मतलब इंसानों के, वो एक इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैं भी मतलब इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मेरी हेल्प की है। मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है पढ़ाने में। मतलब कि अगर कोई बच्चा ऐसा जो फीस नहीं दे पा रहा तो वो खुद से सबकी एमएससी की फीस देते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा नोबल कार्य उन्होंने किए हैं। ठीक है, तो उनकी जो ये क्वालिटी है सबकी हेल्प करना, वो बहुत ज़्यादा काइंड है। कभी मतलब बच्चों से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मतलब इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये बच्चों को सबसे ज़्यादा टच करते हैं। मतलब ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, हाई मॉरल कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि उच्च नैतिक चरित्र। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन फ्यूचर आप भी टीचर बनने जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान भी बने। आप टीचर भी अच्छे बने, लेकिन उससे ज़्यादा आप अच्छे इंसान बने, जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है इफ़ ऑन अ सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड एंड नॉट इन मूड टू टीच स्टूडेंट इन द क्लास व्हाट विल यू डू। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। मान लीजिए पिछले कल जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है ना, सभी की लाइफ में इमरजेंसी, कई बार इमरजेंसी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिलेटिव बीमार हो गए हो, आप पूरी रात हॉस्पिटल में थे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आप जो है क्लास में जा रहे हो और आप जो है बहुत ज़्यादा थके हो, कि इतने थके हो कि आप जो है पढ़ा नहीं सकते हो। तो आप क्या करोगे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बच्चों को जो है वो फ्री छोड़ दिया, फिर तो बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि बच्चों को कोई एक स्टोरी सुना सकते हो, ऐसी स्टोरी जिससे बच्चों को खुद भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। फ्री चिल्ड्रन एंड सेंड देम होम, उन्हें घर भेज देना। रिक्वेस्ट योर कलीग टू टीच चिल्ड्रन इन योर प्लेस, मतलब कि अपने कलीग को कहना, दूसरी टीचर को कहना कि आज आप क्लास ले लो। टेल चिल्ड्रन एन आइडियल स्टोरी, या फिर टेल चिल्ड्रन टू गो आउट एंड प्ले, बच्चों को बाहर भेज देना खेलने के लिए। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, बच्चों को एक आदर्श कहानी सुना सकते हो जिससे बच्चे जो है और भी ज़्यादा मोटिवेट हों, है ना, बच्चे कुछ सीख पाएँ। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर ऑफ वाइल डिजाइनिंग द सिलेबस। सिलेबस बनाते समय इनमें से किस बात का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, जब भी कोई भी सिलेबस बनाया जाता है, कोई भी आपका करिकुलम बनाया जाता है, इवन जब आप क्वेश्चन पेपर भी बना रहे होते हो, या फिर आप जब अपना जो है क्लासरूम में जाने से पहले, जिस दिन आपने क्लासरूम पढ़ाना उससे पहले ही आप क्या करते हो, लेसन प्लान बनाते हो। उस लेसन प्लान में भी आप अपने क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि अगर मैं बच्चों को ये चीज़ पढ़ा रही हूँ तो बच्चे जो हैं इस टॉपिक से ये चीज़ें जो है वो सीख पाएंगे, ये चीज़ें सीखने में वो सक्षम हो पाएंगे। तो इसी तरह से जब आप करिकुलम भी डिज़ाइन करते हो तो सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, यानी कि आप शिक्षा के उद्देश्य सेट करते हो कि अगर हम करिकुलम में ये टॉपिक्स डाल रहे हैं तो बच्चे जो है इन फ्यूचर इन टॉपिक से ये चीज़ें सीख पाएंगे, बच्चों के अंदर ये स्किल जो है वो डेवलप होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू एनकरेज अ टीचर हु वर्क्स विद कंप्लीट डेडिकेशन इज टू। पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने वाले शिक्षक को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब देखिए, आप खुद भी टीचर हैं और आपके बहुत सारे कलीग हैं। अगर आपके कलीग जो है वो बहुत अच्छे से जो है फुल डेडिकेशन के साथ जो है बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, कभी भी उनसे जेलस फील नहीं करनी है कि ये जो है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा आपको एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे हमेशा प्रेज़ करिए, उसकी प्रशंसा करिए। इससे क्या होगा कि उसके मन में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो मोटिवेट होगा और वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। और अगर देखिए, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो और आपके कलीग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक जो टीचर है उसके अंदर मोटिवेशन आती है। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब आप मुझे अगर पॉजिटिव फीडबैक देंगे कि मैम आप जो है वो अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो मेरे अंदर क्या होगा, और भी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी। और मैं जो है वो अगर 100% दे रही हूँ तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं 200% दूंगी अपना, कि नहीं भाई, बच्चों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है, बच्चे मुझे फीडबैक दे रहे हैं पॉजिटिव, तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि बच्चों के लिए मैं जो है अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो इसी तरह से जो आपका फीडबैक होता है या फिर आपकी जो प्रेज़ होती है, एप्रिसिएशन होती है, ये एक मोटिवेशन की तरह जो है वो काम करती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, गिव हिम अ प्राइज़, उसे पुरस्कार देना। तो देखिए, पुरस्कार से जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। गिव हिम एन एडवांस इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, उसके वेतन में अग्रिम वृद्धि करना। अरेंज अ फेलिसिटेशन फंक्शन एंड फेलिसिटेट हिम। नेक्स्ट है प्रेज हिज वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए, समय समय पर उसके कार्य को सराहना करना, यानी कि उसकी क्या करनी है, समय समय पर तारीफ करनी है, प्रशंसा करनी है, अप्रिशिएशन उसे देनी है, ताकि टीचर जो है और भी मेहनत जो है नेक्स्ट टाइम करे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो एज अ टीचर, जब आप भी टीचर बनोगे तो आपने भी अपने कलीग्स को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, बल्कि उनसे जलना नहीं है कि ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, इसकी तो सब तारीफ कर रहे हैं, मेरी कोई नहीं कर रहा है। भैया आप भी मेहनत करो, आपकी भी सब तारीफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग द टीचर शुड टेक हिज स्टूडेंट्स फ्रॉम। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हो तो एज अ टीचर आप बच्चों को कहाँ से कहाँ लेके जाओगे। तो ऑप्शन है नोन टू नोन, यानी कि ज्ञात से ज्ञात, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात, या फिर अननोन टू अननोन, अज्ञात से अज्ञात। देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नोन टू अननोन। अब मैं आपको इसे समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए, आप बच्चों को जो है आज क्या करवाने वाले हो, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, ठीक है, सेकंड या थर्ड क्लास के, तो आप उन्हें क्या करवा रहे हो, आज फ्रूट्स के नेम करवा रहे हो कि आज हम जो है वो क्या सीखेंगे, फ्रूट्स के नाम सीखेंगे। अब बच्चा जो है वो क्लासरूम में आया, अब आप बच्चों से क्या करोगे, सीधे थोड़ी ना आप उनको सिखाना स्टार्ट कर दो कि हाँ जी, जो इस सेब है उसे एप्पल कहते हो, मैंगो जो है मतलब आम जो है उसे मैंगो कहते हैं। इस तरह से नहीं सिखाना है आपको कभी भी। बच्चे आएंगे, सबसे पहले उनकी पी की टेस्टिंग करनी है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज जो है उसे टेस्ट करना है कि बच्चों को फ्रूट्स के बारे में पता भी है या फिर नहीं पता है। अब बच्चों को ऐसा ना हो कि जो सब्जियां वो खा रहे हैं, आलू हो गए आपके, ठीक है, वो भी बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं वो भी फ्रूट ही है। आपको सबसे पहले तो ये पता
पता लगाना है कि बच्चों को फ्रूट के बारे में कितना पता है, तो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अच्छा स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताओ, आप में से फ्रूट कौन कौन खाता है, आपको कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है। तो बच्चे जो है कुछ फ्रूट्स के नाम ले सकते हैं कि मैम मुझे जो है वो मैंगो पसंद है, मुझे ग्रेप्स पसंद है, इस तरह से, ठीक है। तो ये होगी पीके टेस्टिंग की। अच्छा भाई, बच्चों को फ्रूट्स के नाम पता है, कुछ कुछ नाम भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि फ्रूट कैसे होते हैं, है ना। तो फ्रूट जो बेनिफिशियल भी होते हैं। तो अब आप बच्चों की जो प्रायर नॉलेज है, जो जो उन्हें आता है, यानी कि ज्ञात, अब आप उन्हें ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेके जाओगे, यानी कि अब जो चीज़ें उन्हें नहीं पता है वो आप उन्हें सिखाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उनकी जो नॉलेज है, यानी कि जो जो चीज़ें उन्हें ज्ञात हैं उनका पता लगाया, फिर वहाँ से आप उन्हें ले गए अज्ञात की तरफ, जो चीज़ें उन्हें नहीं पता है। अब आप उन्हें नई चीज़ें सिखाओगे कि ये फ्रूट्स हैं, और उनको जो है फ्रूट्स के नाम आपने सिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोन से अननोन की तरफ बच्चों को लेके जाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, हुज बिहेवियर अफेक्ट स्टूडेंट्स द मोस्ट, किसके व्यवहार का छात्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शंस हैं, दैट ऑफ द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य का, दैट ऑफ द पॉलिटिशियन, राजनेता का, दैट ऑफ अ टीचर, शिक्षक का, या फिर दैट ऑफ अ ट्यूटर, शिक्षक का। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का। जो शिक्षक है उनका सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग टीचर बिकम पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अपने छात्रों में लोकप्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन है, द वन हु हेल्प हिज स्टूडेंट इन देयर एकेडमिक वर्क एंड इन द टाइम्स ऑफ जॉय एंड sorrow, the one who behave with student as if they were his friends, the one who does not pay attention to naughty activities of the students, या फिर the one who always fight with the principal to support his students। तो देखिए, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपके एकेडमिक वर्क में तो आपकी हेल्प करते ही करते हैं, लेकिन आपकी जो खुशी है, आपका जो दुख है, उसमें भी आपकी जो है वो मदद करते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा जो मैं जानती हूँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, वो है आपके कालिया सर। तो मैंने उन्हें देखा है कि वो क्या करते हैं कि बच्चों की जितनी हो सके उतनी जो है वो एकेडमिक्स में तो हेल्प करते ही करते हैं। वो बहुत ही डेडिकेटेड टीचर हैं। उसके अलावा अगर बच्चे जो है वो कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम उनसे शेयर करते हैं, तो वो अपनी जो है वो बेस्ट जो है एफर्ट्स लगा देते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाएँ। उनको हर तरीके से वो मोटिवेट करते हैं। अगर वो दुखी हैं तो उन्हें समझाएंगे कि कोई बात नहीं, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं ये आपको लाइफ में जो है वो कुछ अच्छा करने के लिए ही आती हैं, ठीक है। तो हर तरीके से वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है फाइनेंशियली अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उनकी भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह की जो एक पर्सनैलिटी होती है, जो आपकी सिर्फ एकेडमिक्स में ही हेल्प ना करे बल्कि आपकी जो सुख दुख है उसमें भी हेल्प करे, तो इस तरह के जो इंसान होते हैं वो बच्चों के बीच बहुत ही फेमस होते हैं। तो जैसे कि आपके कालिया सर बहुत फेमस है, तो बस ये इसी तरह का जो आपका आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, व्हाट विल यू डू टू रेक्टिफाई हिम, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य नहीं करता है तो आप उसे सुधारने के लिए क्या करेंगे। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। यू विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल एंड गेट हिम पनिश्ड, देखिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को प्रिंसिपल के पास लेके उसकी कंप्लेंट कर दी, ये आपका नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट है, यू विल टॉक टू हिम पर्सनली एंड ट्राई टू नो द रीज़न, तो देखिए ये है आपका पॉजिटिव पॉइंट। अगर कोई बच्चा जो है रेगुलर बेसिस पे क्या नहीं कर पा रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके घर में ऐसा माहौल हो कि वो होमवर्क ही नहीं कर पा रहा है, और हो सकता है उसके पेरेंट जो आपस में लड़ते ही रहते हो कि वो बच्चा जो है बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है, यू विल इन्फॉर्म हिज पेरेंट एंड रिक्वेस्ट देम टू हेल्प, आप पेरेंट से बात करोगे, या फिर यू विल स्कोल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, आप पूरी क्लास के सामने उसे डांटोगे, तो ये भी आपके नेगेटिव है। तो देखिए आपको क्या करना है एज अ टीचर, सबसे पहले ये जानना है कि आप क्यों होमवर्क नहीं कर रहे हो। अगर वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताता है, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वहाँ पे घर में लड़ते हैं, हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो सकते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं उसके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन चल रही हो। तो आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले रीज़न जानना है, उसके बाद एक्शन लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ शुड द टीचर बिहेव विद स्टूडेंट, शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन है नॉर्मल, फादर लाइक,
फ्रेंडली या फिर एल्डरली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंडली। अब देखिए, आपको ज़्यादा रूड भी नहीं बनना है क्लासरूम में कि बच्चे जो है कोई अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता पाए। डर के मारे बच्चे जो है वो क्लासरूम में अगर आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहे तो उनकी बोलती बंद हो जाए, वो कुछ आंसर ही ना कर पाए। ना ही आपको बहुत ही ज़्यादा भी ओवर फ्रेंडली भी नहीं बनना है आपको, ठीक है। इतने भी नहीं बनना है कि आपके जो स्टूडेंट है वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करना है। आपको फ्रेंडली बनना है, कॉर्डियल बनना है कि बच्चे जो है मतलब कि आपसे जो है कोई प्रॉब्लम बताने में डरे ना, ठीक है। लेकिन जो टीचर और स्टूडेंट है उनके बीच में जो एक दायरा होता है वो भी आपको साथ साथ में मेंटेन करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन शुड द टीचर चेक द रिटन वर्क असाइनमेंट बी डन बाय द हिज स्टूडेंट्स। शिक्षक को छात्रों द्वारा किया गया लिखित कार्य या फिर असाइनमेंट कब जांचनी चाहिए। यानी कि आप टीचर हो, आपने बच्चों को कोई असाइनमेंट दे दी, अब बच्चे जो है उन्होंने आपको सबमिट भी कर दिया असाइनमेंट। अब कई टीचर क्या करते थे जब आप कॉलेज में होते थे, 10-10 दिन तक उस असाइनमेंट को पढ़ी रहने देते थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बच्चों के मतलब बच्चे जो है वो इतनी मेहनत से असाइनमेंट ला रहे हैं, वो पढ़ी है, उन पर धूल जम रही है। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वेन एवर ही फाइंड सम टाइम, जब उसे समय मिले। इमीजिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिटन वर्क या फिर असाइनमेंट, लिखित कार्य असाइनमेंट पूरे होते ही। ऑन अ संडे इन द वीकेंड, या फिर ड्यूरिंग द वीक दैट फॉलोज, अगले सप्ताह के दौरान। तो देखिए, ना तो उसे अगले हफ्ते चेक करना है, ना संडे को चेक करना है, ना ही जब टाइम मिले। तो आपको क्या करना है, जब बच्चे की असाइनमेंट बन गई है तब आप उसे चेक करोगे, नहीं तो वो पड़ी की पड़ी रह जाती है और उस पर धूल जमती रहती है। फिर टीचर क्या करता है, बस टिक मार्क करता है कि हाँ जी असाइनमेंट बन गई है, बन गई, बस कोई फ़र्क नहीं है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, ये तो सच्चाई है। देखिए, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हो, जब मतलब हम बीएड में थे, हमने क्या किया था, बहुत ही अच्छे जो है वो क्या बनाए थे, मॉडल्स बनाए थे। और मतलब कि इतने दिन लगा के हमने वो मॉडल्स बनाए थे, और हमें लगा कि शायद इन्हें रखेंगे ये। लेकिन जैसे ही हमारी फाइनल टीपी हुई, हमने नेक्स्ट डे देखा कि वो जो है वो कि कूड़े के ढेर में फेंके हुए थे। मतलब इतना ढेर लगा था, और इतनी मेहनत से बच्चों ने बनाए थे, मतलब एक भी उन्होंने मॉडल नहीं रखा और सारे जो है वो फेंक दिए थे कूड़े में। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख लगता है इस चीज़ का, ठीक है। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उनकी असाइनमेंट जो है वो जल्द से जल्द चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द टीचर डू टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास टीचिंग। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है, मैक्सिमम यूज ऑफ द ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड का मैक्सिमम यूज़ करना। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ, व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों का व्यापक उपयोग करना। तो जितना ज़्यादा हो सके टीचर को जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो बच्चों के सामने लाने चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल या फिर एड्स, शैक्षिक सामग्रियों या सहायकों का अधिक उपयोग करना। या फिर गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस, छात्रों को चर्चा विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देखना। तो देखिए, अगर बच्चों का इंटरेस्ट जो है इंक्रीज करना है, तो देखिए अगर आप उन्हें एग्जाम्पल दोगे रियल लाइफ से तो ये भी आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, अगर आप टीचिंग मटेरियल यूज़ करते हो ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप उन्हें जो है मौका देते हो डिस्कशन का, तो ये जो है क्या करेगा, बच्चों की जो मतलब कि क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उन्हें भी जनरेट करेगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसे भी जनरेट करेगा, ठीक है। तो बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे। आपको लगेगा कि ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। अब आपको क्या करना है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वही चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट विल यू लाइक टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ टीचर। आप शिक्षक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां क्यों लेना चाहोगे। तो ऑप्शन है, इन ऑर्डर टू गेन न्यू एक्सपीरियंसेस, नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। इन ऑर्डर टू प्लीज योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को प्रसन्न करने के लिए। इन ऑर्डर टू बिकम पॉपुलर अमंग स्टूडेंट, छात्रों में लोकप्रिय बनने के लिए। या फिर इन ऑर्डर टू कोऑपरेट, या फिर सहयोग करने के लिए।
देखिए कई बार क्या होता है कि आपके जो स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को दे दी जाती है। तो अगर आप जो है इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आपका क्या मकसद है? अब ऐसा तो नहीं है कि आप प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कोऑपरेट करने के लिए, यानी कि सहयोग करने के लिए, ताकि जो बाकी टीचर्स हैं उनके ऊपर जो काम का प्रेशर है वो भी घट सके और काम भी आसानी से हो पाए। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोऑपरेशन दिखा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन योर व्यू टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रिंसिपल अ टीचर शुड। आपकी दृष्टि में प्रधानाचार्य का विश्वास जीतने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब आप टीचर हैं और आप चाहते हो कि जो प्रिंसिपल है वो जो है मेरे ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करे। अब इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन है, कीप ऑन गिविंग गिफ्ट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को गिफ्ट दोगे। कीप ऑन सेंसरिंग एंड बैक बाइटिंग अदर टीचर इन कोलिजन विद द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के साथ मिलकर अन्य शिक्षकों की निंदा और बुराई करनी चाहिए। अपने शिक्षण कार्य को संतोषजनक ढंग से करते रहना चाहिए, यानी कि कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग हिज ओन टीचिंग वर्क इन सेटिस्फैक्ट्री मैनर। गेन पॉपुलैरिटी अमंग स्टूडेंट, या फिर छात्रों में लोकप्रियता हासिल करनी चाहिए। एज अ टीचर आपको अगर प्रिंसिपल का विश्वास जीतना है तो सबसे बेस्ट जो मेथड है वो ये है कि जो आपका कार्य है उसे अपने अच्छे ढंग से आप करते रहिए। आप जो है फुल डेडिकेशन दिखाइए अपनी पढ़ाई, मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे रिजल्ट दीजिए, मेहनत कीजिए। तो आपकी जो प्रिंसिपल है वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे। तो आपको कोई भी चापलूसी या फिर चमचागिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू। एक शिक्षक को किसके अनुसार एक कार्य करना चाहिए? उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी टू वर्क के अकॉर्डिंग, या फिर उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हिज कैपेसिटी टू वर्क। एक टीचर को काम करना चाहिए जितनी उसकी कार्य क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बिकमिंग अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ वर्क वुड यू लाइक टू बी इंटरेस्टेड इन। शिक्षक बनने के बाद आप किस प्रकार के कार्य में रुचि लेंगे? तो ऑप्शंस है, सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स, एनहांसिंग द नॉलेज लेवल ऑफ द स्टूडेंट, कन्वेइंग द कंप्लेंट ऑफ द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, या फिर रेजिंग द टीचिंग स्टैंडर्ड इन योर स्कूल। आपका जो काम होगा वो होगा कि आप जो बच्चों की नॉलेज है उसे बढ़ावा दोगे, उसे एनहांस करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बनने के बाद आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रत्येक शिक्षक के आवास पर उपलब्ध होनी चाहिए? यानी कि जब आप टीचर बन गए, अब आपको मान लीजिए सरकारी क्वार्टर मिल रहे हैं, अब वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको जो है वो दी जानी चाहिए? तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ जी मुझे तो टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, एसी भी चाहिए, अब मेरे को जो है ड्राइंग रूम भी चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये एज अ टीचर आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी, ताकि आप जो है वो अपनी नॉलेज जो है उसे भी बढ़ावा दे सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ सकें। अगर किसी मतलब आपको इंटरेस्ट है नॉवेल्स पढ़ने में तो वो पढ़ सकें, आप अपनी जो नॉलेज है उसे अपडेट कर सकें। तो एक लाइब्रेरी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। You are teaching in the classroom and one student is busy reading a storybook instead of giving attention to the lecture. What would you do in such a situation? अब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो और एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, कोई स्टोरी पढ़ रहा है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, आपके लेक्चर पे वो ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा। तो ऐसे में अब आपका क्या दायित्व बनता है, आप क्या करोगे? तो ऑप्शन है, यू वुड रिप्रीमैंड दैट स्टूडेंट एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास, यानी आप उसे सजा दोगे और क्लास के बाहर भेज दोगे। नेक्स्ट है, आप छात्र से कहेंगे कि वह कहानी की किताब छोड़कर पढ़ाए जा रहे विषय पे ध्यान दें, यानी कि अब अपनी स्टोरी बुक को बंद कर दो बेटा और अब जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो। या फिर आप जानबूझकर उस छात्र को अनदेखा करेंगे, या आप किसी अन्य छात्र की शिकायत का इंतज़ार करेंगे ताकि आप प्रधानाचार्य से उस छात्र की शिकायत कर सके। तो आपको कभी भी जो है किसी भी हालत में प्रिंसिपल के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको उसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए और आपको उसे दंड भी नहीं देना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है, आप क्या बोलोगे कि बच्चे को कि तुम जो है अब स्टोरी बुक को बंद करो और चुपचाप, मतलब अब ध्यान से जो है जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज़ पे ध्यान दो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है।
लेकिन देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है। मुझे पता है कि आप में से सभी क्या करेंगे, बच्चे को ठीक ठाक डांटेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है जनरली, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है एज अ टीचर यू वुड, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट ओनली इफ दे वर स्पेशल, ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, नेवर लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, या फिर लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट एंड मॉडरेट देम टू द प्रिंसिपल। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि एज अ टीचर आप क्या करोगे। बच्चे जो है अगर घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, हाँ जी मेरे घर में मैम आज घिया बना था, आज तोरी बना था, आज करेले बने थे, मुझे ये नहीं पसंद, तो क्या आप इस प्रकार की प्रॉब्लम सुनेंगे बच्चों की। तो देखिए आपको बच्चों की प्रॉब्लम सुननी है, लेकिन सिर्फ वही प्रॉब्लम सुननी है जो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि जो जो है मतलब कि जेन्युइन है, मतलब जिसके ऊपर आप कार्य कर सकते हैं। अब बच्चों के घर में टिंडे बन रहे हैं चाहे करेले बन रहे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे एज ए टीचर, सिर्फ केवल विशेष समस्याओं को सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार विच इज रिलेटेड टू टीचिंग यू वुड, शिक्षण से संबंधित सम्मेलन या फिर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन है टेक लीव फ्रॉम द स्कूल, आप जो है छुट्टी ले लेंगे। सीक परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य से अनुमति लेंगे। नॉट गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य से अनुमति नहीं लेंगे। ये लीव द स्कूल एंड अटेंड द कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, यानी कि आप क्या करेंगे, विद्यालय को छोड़ देंगे और फटाफट जाके जो है वो सम्मेलन जो लगा है, जो कॉन्फ्रेंस लगी है, उसे अटेंड कर लोगे। तो आपको क्या करना है, एक सिंसियर टीचर की तरह सबसे पहले प्रिंसिपल के पास जाएंगे, परमिशन लेंगे, छुट्टी लेंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करेंगे। एकदम से आपको जो है वो नहीं भागना है। तो सीक परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द एज फॉर सेंडिंग लिटिल चिल्ड्रन टू स्कूल। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग बच्चों को स्कूल भेजने की आयु क्या होनी चाहिए। क्या आप उसे जो है वो 2 साल में भेज दोगे या फिर कब भेजोगे। तो ऑप्शन है व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग, जब बच्चा बोलना शुरू कर देगा। व्हेन द चाइल्ड डेवलप एन इंटरेस्ट इन स्टडीज, जब बच्चा जो है स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप करेगा। देखिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का, उसके उसके अंदर जो है स्टडी को लेके इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है कि उसके अंदर स्टडी को लेकर इंटरेस्ट हो ही ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजेंगे, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है व्हेन द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ +5, तो देखिए जब 5 साल का बच्चा हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। व्हेन द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ +3 ईयर्स, यानी कि जब बच्चा आपका 3 साल से बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या कर दोगे, बच्चे को स्कूल भेज दोगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है सम स्टूडेंट क्वाइटली रन अवे फ्रॉम द स्कूल इन ऑर्डर टू चेक दिस हैबिट ऑफ द स्टूडेंट यू वुड। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं स्कूल से, तो अब आप क्या करोगे, ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम द स्कूल, जानने का प्रयास करेंगे कि वे स्कूल से क्यों भागते हैं। इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, यानी कि प्रिंसिपल से शिकायत करोगे। इन्फॉर्म द पेरेंट ऑफ सच चिल्ड्रन अबाउट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, माता पिता से शिकायत करोगे। या फिर ट्राई टू मेक क्लास टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, तो देखिए आप क्या करोगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपको जो है पेशेंस रखना है हमेशा, और एज अ टीचर आप सबसे पहले क्या करोगे, रीज़न जानोगे, उसके बाद एक्शन लोगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करोगे कि बच्चा जो है स्कूल क्यों छोड़ के जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है एज अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू मेक योर डिस्टेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। अब एक शिक्षक के रूप में समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए आप क्या करोगे। तो ऑप्शन है यू वुड जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, तो देखिए ऐसे करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यू वुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। यू वुड प्रॉपरली अंडरटेक एंड एग्जीक्यूट योर टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी शिक्षण जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएंगे। यू वुड ट्राई टू प्रूव इन द सोसाइटी दैट यू आर अ सुपीरियर बीइंग, आपको कभी भी ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक श्रेष्ठ इंसान हो। देखिए अगर आप अपनी जो टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके दायित्व हैं, इन्हें ही अगर आप अच्छे से करेंगे, तो आपकी जो एक पोजीशन है सोसाइटी में वो खुद ही बन जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपनी जो
टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें खुद से अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है फॉर हुम एजुकेशन इज डीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट, किसके लिए शिक्षा की अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन है फॉर बॉयज़, फॉर गर्ल्स, फॉर एडल्ट या फिर फॉर ऑल ऑफ दिस। तो शिक्षा जो है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है वाई इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड यूजफुल इन टीचिंग, शिक्षण में विभिन्न विधियों का उपयोग क्यों उपयोगी है। तो ऑप्शन है इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग ईजिली अंडरस्टूड, यानी कि बच्चे जो है ईजिली समझ पाए। इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, टीचिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, जो बच्चे हैं उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। आपको क्या करना है, जो आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है उसे बच्चों के अकॉर्डिंग रखना है, और जो अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, नई नई जो टेक्निक्स हैं, नई नई जो मतलब कि मेथड्स हैं टीचिंग के, वो इंक्लूड करने हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे इजीली समझ पाएंगे, बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और बच्चे की जो अटेंशन है वो भी आप क्या कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिया गया है। तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाय एडमिनिस्ट्रिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स, छात्रों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देने से। देखिए वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है आपके एमसीक्यू टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने से क्या होगा, देयर नॉलेज लेवल कैन नॉट बी नोन, उनके ज्ञान स्तर का पता नहीं चल सकता। देयर एबिलिटीज कैन नॉट बी नोन, उनकी क्षमताओं का पता नहीं चल सकता। देयर एबिलिटीज ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइटिंग स्टाइल कैन नॉट बी नोन, उनकी अभिव्यक्ति और लेखन शैली की क्षमताओं का पता नहीं चल सकता। या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनसे क्या पता नहीं चलता, उनकी जो एक्सप्रेशन है। अब आप बच्चों को एमसीक्यू दे रहे हो, ठीक है, क्या उससे पता चल पाएगा कि बच्चा जो किस तरह का लिखता है, क्या उसकी राइटिंग स्टाइल का पता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। बच्चे के अंदर जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, बच्चे के अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग है, बच्चे जो है नए नए आइडिया सोच पाते हैं, ठीक है, क्या उस चीज़ का पता चल पाएगा, क्या उनके एक्सप्रेशन का पता चल पाएगा, तो नहीं चल पाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है एज अ टीचर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट गोइंग ऑन अ स्ट्राइक, एक शिक्षक के रूप में हड़ताल पर जाने के बारे में आपकी क्या राय है। तो ऑप्शन है स्ट्राइक्स डू नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, हड़ताल से कोई समस्या हल नहीं होती। स्ट्राइक्स आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, हड़तालें राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। गोइंग ऑन अ स्ट्राइक इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ टीचर्स, हड़ताल पर जाना शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ है। या फिर अ स्ट्राइक शुड बी द लास्ट रिसोर्ट टू बी अंडरटेकन, हड़ताल को अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए। देखिए एज अ टीचर अगर आप हड़ताल पर जाते हैं तो ये क्या है, आपकी डिग्निटी के खिलाफ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Suppose that you give tuition to a student and he fail in the annual examination. In such an event, you would. मान लीजिए आप किसी छात्र को ट्यूशन पढ़ाते हैं और वह वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाता है, ऐसे में आप क्या करेंगे। अब आपकी पढ़ाए हुए बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो ऑप्शंस है रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू हेल्प हिम गेट थ्रू, यानी कि आप प्रधानाचार्य से अनुरोध करेंगे कि उसे पास करा दे। देखिए आप ऐसा कभी नहीं करोगे। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट अदर टीचर टू इंक्रीज हिज मार्क्स, अब आप जो है दूसरे टीचरों को बोलेंगे कि उसके जो मार्क्स हैं उन्हें बढ़ा दो। नेक्स्ट है सजेस्ट द पेरेंट या फिर गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट दैट ही और शी शुड ट्राई टू यूज रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट अदर टीचर सो दैट दे इंक्रीज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, आप पेरेंट्स से बोलोगे कि बच्चों के जो मार्क्स है उसे दूसरे टीचर को बोल के बढ़ा दो। तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप क्या करोगे, टीच द स्टूडेंट विद अ रिन्यूड विगर एंड टॉयल इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में आप क्या करोगे, नई ऊर्जा और परिश्रम के साथ बच्चों को फिर से पढ़ाओगे। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई बच्चा जो है वो आपका ही पढ़ाया हुआ वो बेशक फेल हो जा रहा है तो आप जो है दूसरे टीचरों को बोल के उससे पास करवा रहे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं। आप नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, नई एनर्जी के साथ और फिर से हार्ड वर्क करके उसे अच्छे से पढ़ाओगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हु आर द स्टूडेंट हु लाइक टू सिट इन द बैक रो इन द क्लास, कक्षा में पीछे बैठना पसंद करने वाले छात्र कौन होते हैं।
तो ऑप्शन है दोज हु आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ द टीचर, जो टीचर से डरते हैं। दोज हु डू नॉट कम टू द क्लास आफ्टर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, जो गृह कार्य पूरा करने के बाद भी कक्षा में नहीं आते। दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, जिन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं है। या फिर दोज हु वांट टू टॉक टू वन अनदर, जो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है जो बच्चे जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उन्हें ज़्यादा पीछे बैठना पसंद होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आप सोचते हैं कि अचानक परीक्षा लेना उचित है क्योंकि। अब देखिए अचानक परीक्षा क्या है, आप क्लासरूम में आए, आज आपने कुछ और ही टॉपिक पढ़ाना था, लेकिन टीचर क्या बोलता है, बच्चों चलो पेन अपने जो है वो पेपर निकालो और मैं आपको जो है आज सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं। लेकिन देखिए इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर आपने जो है लास्ट क्लास में कुछ अच्छा पढ़ाया और आप ये जानना चाहते हो कि बच्चा जो है उसने सच में जो है वो चीज़ सीखी है या नहीं सीखी है, ठीक है, तो मतलब इससे आप ये चीज़ जज कर सकते हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। छात्र इनसे डरते रहते हैं, इन इसके लिए आपको घर पर तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप अचानक परीक्षा लेने के बहाने शिक्षण सत्र से बच सकते हो, यानी कि अगर आप सरप्राइज टेस्ट ले रहे हो तो आपको आज पढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है, द एबिलिटीज एंड नॉलेज लेवल ऑफ द स्टूडेंट कैन बी ट्रूली जज थ्रू सच टेस्ट। तो इस तरह के जो टेस्ट है इनसे आप बच्चों के जो स्तर है ज्ञान का, ठीक है, उस चीज़ को इवेल्युएट कर सकते हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इफ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइज अनदर स्टूडेंट इन योर प्रेजेंस देन यू वुड। यदि कोई छात्र आपके सामने किसी अन्य छात्र की आलोचना करता है तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शंस है, पनिश हिम, उसे दंड देंगे। इन्फॉर्म दैट टीचर अबाउट द क्रिटिकल रिमार्क्स पास बाय द स्टूडेंट, उस शिक्षक को उस छात्र द्वारा दी गई आलोचना के बारे में सूचित करेंगे। इग्नोर हिज रिमार्क्स एंड डिस्कशन, उसकी टिप्पणियों और चर्चा को अनदेखा करोगे। या फिर रिप्रिमांड दैट स्टूडेंट एंड स्पेयर हिम, उस छात्र को डांटेंगे और छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह की जो सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आप क्या करोगे, पहले तो उस बच्चों को डांटोगे और समझाओगे, उसके बाद उसे छोड़ दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच। एक शिक्षक के रूप में आप कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे। तो देखिए अगर आप एक अच्छे टीचर हो, इफ़ेक्टिव टीचर हो, तो आपके लिए कोई भी जगह मैटर नहीं करती है। चाहे आपको कोई गांव दे दिया जाए, कोई शहर दे दिया जाए, कोई भी जगह आपको दे दी जाए, आप अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ऑप्शंस है, इन द स्कूल ऑफ योर ओन विलेज, अपने गांव के स्कूल में। इन द स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रन ऑफ द रिच पीपल स्टडी। तो देखिए दोनों ही रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज योर एक्विटेंस। तो देखिए ये भी आपका गलत है। आपके चाहे प्रिंसिपल परिचित हो ना हो, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आप अगर अच्छे टीचर है तो आप किसी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और आप अच्छे से पढ़ाएंगे, फुल डेडिकेशन से पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम टीचर्स गिव ट्यूशन, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। कुछ शिक्षक ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपके अनुसार इसका क्या कारण है। तो ऑप्शंस है, दे गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू रिवाइज द सब्जेक्ट मैटर बीइंग स्टडीड व्हेन दे गिव ट्यूशंस, उन्हें विषय वस्तु को दोहराने का अच्छा अवसर मिलता है। नेक्स्ट है, दैट इज हाउ दे आर एबल टू कीप देमसेल्फ बिजी इन क्वाइट अ यूजफुल मैनर, इससे वे स्वयं को व्यस्त और उपयोगी बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन अर्न मनी, वे हमेशा अधिक पैसे कमाने में लगे रहते हैं। या फिर दे नर्चर इंटेंस फीलिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थियों के कल्याण की गहरी भावना रखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इस तरह के टीचर है वो बच्चों के कल्याण की भावना रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ट्यूशंस। अगर यहाँ लिखा होता फ्री ट्यूशंस, तब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता वो होता आपका ऑप्शन नंबर डी, कि टीचर जो है वो बच्चों के अच्छे के लिए सोच रहा है, कल्याण के लिए सोच रहा है। लेकिन यहाँ लिखा है ट्यूशन, यानी कि टीचर जो है वो बच्चों से पैसे भी ले रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के टीचर क्या करते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है, योर ओपिनियन इज दैट, आपका मत है कि वट एवर यू आर डूइंग इज सफिशियंट, आप जो कर रहे हैं वही पर्याप्त है।
यू आर डूइंग मोर देन वॉट यू कैन डू और अकम्प्लिश, आप अपनी क्षमता से अधिक कर रहे हैं। या फिर वट एवर यू मे बी एबल टू डू या अकम्प्लिश इज इनफ, आप जो भी कर सकते हैं वही पर्याप्त है। या फिर यू कैन डू मच मोर देन वट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो ओपिनियन है वो हमेशा यही होना चाहिए कि जो आप एट प्रेजेंट कर रहे हो आप इन फ्यूचर इससे और भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। देखिए इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। जब मान लीजिए मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे लिए ये प्रोफेशन न्यू है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको हर रोज़ पढ़ाऊँगी, ठीक है, न्यू टॉपिक्स जो है वो इन्वॉल्व करूँगी, तो मैं भी इस चीज़ से नई चीज़ें सीखूंगी। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँ। तो ठीक है, आपको भी इस तरह की अप्रोच रखनी है कि जो आप अभी कर रहे हो इन फ्यूचर आप उससे और भी ज़्यादा बेटर करो। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट इज, शिक्षण पेशे में सबसे लाभकारी पक्ष है। तो ऑप्शंस हैं, एन अपॉर्चुनिटी टू डोमिनेट द चिल्ड्रन, बच्चों पर अधिकार जमाने का अवसर, एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को व्यक्त करने का अवसर, hefty अर्निंग फ्रॉम ट्यूशन वर्क बिसाइड्स अर्निंग थ्रू सैलरी, वेतन के अलावा ट्यूशन से अच्छी कमाई, या फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉलीडे इन अ ईयर। तो देखिए आपको तो ये लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारी छुट्टियां हैं, मज़े ही मज़े हो गए, हम जो है अपनी सैलरी तो बहुत अच्छी होती है। आपको पता है कि मतलब जो आपका टीचिंग प्रोफेशन है उसमें सैलरीज अच्छी होती हैं, उसके साथ साथ हम ट्यूशन से भी पढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। उसके अलावा बच्चों के ऊपर आपको अधिकार जमाने का अवसर, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, आप खुद को जो है क्या कर पाते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपका टीचिंग प्रोफेशन का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ सुपीरियर टीचर इज द वन हु, एक श्रेष्ठ शिक्षक वह होता है जो गिव हिज कंप्लीट टाइम टू द स्कूल, पूरा समय विद्यालय को देता है, स्ट्रिक्टली फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द डिसिप्लिन, अनुशासन के नियमों को सख्ती से पालन करता है, टेक्स एन इंटरेस्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में रुचि लेता है, या फिर गिव लीडरशिप टू स्टूडेंट, छात्रों को नेतृत्व प्रदान करता है। तो देखिए एक जो अच्छा टीचर है, एक सुपीरियर टीचर वही है जो बच्चे के कल्याण के बारे में सोचता है, बच्चे के हित के बारे में सोचता है, और बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है वो करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ टीचर लर्न द मोस्ट फ्रॉम, एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है। तो ऑप्शन है प्रिंसिपल से, किताबों से, एडमायरर्स यानी प्रशंसक से, या फिर स्टूडेंट से। तो देखिए एक जो टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, वो सबसे ज़्यादा अपने छात्रों से सीखता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, शुड अ टीचर प्ले अलोंग विद स्टूडेंट इन गेम्स, क्या एक शिक्षक को छात्रों के साथ खेलों में भाग लेना चाहिए। तो ऑप्शन है समटाइम्स, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, यस, हाँ, एज एंड व्हेन द प्रिंसिपल विश, जब प्रधानाचार्य चाहे। तो देखिए अगर आप बच्चों को कोई एक्टिविटी करवा रहे हो, आप बच्चे को जो है कोई गेम खिला रहे हो, तो आप भी बच्चों के साथ खेलोगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है यस, हाँ। नेक्स्ट है, इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विद यू देन एज अ टीचर व्हाट वुड योर रिएक्शन, यदि कोई छात्र आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो मैं जानती हूँ आप सभी बच्चे जो है उनको धो दोगे, यानी कि बच्चों को ठीक ठाक चांटे यहाँ पे लगा दोगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्या करोगे, बच्चों को माफ़ कर दोगे, ठीक है, आप उसे समझाओगे प्यार से और उसे माफ़ कर दोगे। तो ऑप्शन है, यू वुड फाइल अ कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल, यू वुड पुनिश द स्टूडेंट सो दैट ही पे इवनली फॉर हिज ऑफेंस। देखिए जहाँ पर भी आपकी पनिशमेंट की बात हो रही होगी, जहाँ पे भी पनिशमेंट की बात हो रही है, वो क्या होते हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, यू वुड पार्डन द स्टूडेंट एंड फॉरगेट द इंसिडेंट, यानी आप छात्र को माफ़ कर दोगे और घटना को भूल जाओगे। नेक्स्ट है, यू वुड कंप्लेंट टू अदर टीचर ऑफ द स्कूल एंड इनिशिएट अ कैंपेन टू एक्सपेल हिम फ्रॉम द स्कूल। तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि आप उस बच्चे को माफ़ कर दोगे और उस घटना को भूल जाओगे। नेक्स्ट है, एज अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट वुड बी डीम्ड सीरियसली बाय यू, एक शिक्षक के रूप में छात्र का कौन सा व्यवहार आपको गंभीर लगेगा। तो ऑप्शन है इनकम्प्लीट होमवर्क, चलो कोई बात नहीं, अगर उसने जो है
कोई गृह कार्य पूरा नहीं किया है तो वो ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। नेक्स्ट है आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन इन द क्लास, तो ये तो अच्छी बात है, अगर अगर बच्चा जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये अच्छी बात है कि उसके कोई डाउट आ रहे हैं। नेक्स्ट है टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट इन द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर, देखिए अगर वो आपके पढ़ाने मतलब आप जब पढ़ा रहे हो तब वो दूसरे बच्चों से बात कर रहा है तो ये एक सीरियस इशू हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट ना आ रहा हो। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप खुद ही अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट है स्लाइटली एंड स्लो वीक इन स्टडी, तो देखिए अगर वो कमज़ोर है पढ़ाई में तो ये भी बड़ी मैटर नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग जो बड़ा मैटर है वो ये है कि अगर आप पढ़ा रहे हो और उस समय वो जो है किसी दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लेक्चर इन द क्लास टू स्टूडेंट टॉक टू ईच अदर इन योर व्यू ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, कक्षा में व्याख्यान के दौरान दो छात्र आपस में बातें करते हैं, आपके अनुसार इसके कारण क्या हो सकता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। द एंटायर क्लास सफर, पूरी कक्षा प्रभावित होती है। द टीचर लूजेज इंटरेस्ट, शिक्षक की रुचि कम हो जाती है। द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट इज डिवाइडेड, शिक्षक का ध्यान बढ़ता है। तो देखिए अगर दो बच्चे जो है क्लासरूम में कोई शरारत कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हो, तो इससे ये तीनों ही चीज़ें होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी पूरी जो क्लास है वो अफेक्ट हो जाती है। जो टीचर है वो जो पढ़ा रहा होता है उसका फ्लो बना होता है वो टूट जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आपका जो अटेंशन होता है टीचर का वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच मेथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू टीच न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास, कक्षा में नया विषय पढ़ाने के लिए आप कौन सी विधि अपनाना चाहोगे। तो ऑप्शन है यू वुड टेल चिल्ड्रन अ डे बिफोर द लेक्चर दैट दे शुड रीड द सब्जेक्ट एट देयर होम, आप बच्चों को एक दिन पहले विषय पढ़ने के लिए कहेंगे। यू वुड टेल स्टूडेंट टू राइट एन आर्टिकल ऑन दैट सब्जेक्ट, छात्रों से उस विषय पर लेख लिखवाएंगे। यू वुड डिस्कस द सब्जेक्ट विद स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ देयर नॉलेज अबाउट इट, then you would give new sets of information and data about that subject to student, यानी कि आप छात्रों के साथ उसके ज्ञान के अनुसार चर्चा करेंगे और फिर नई जानकारी देंगे। You would give a small lecture to student regarding the importance of that new subject, आप उस विषय के महत्व पर लघु व्याख्यान देंगे। तो देखिए अगर आप एक टीचर हो और आप जो है एक नया सब्जेक्ट क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अब आप सबसे पहले क्या करोगे, वो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बच्चों को नॉलेज दोगे, उसके बारे में डिस्कशन करोगे, उसके बाद जो भी नया डाटा या नई इन्फॉर्मेशन या नया कंटेंट या नया चैप्टर आपको स्टार्ट करना है वो आप पढ़ाओगे। सबसे पहले आप डिस्कशन करोगे कि आज से मैं आपको जो है वो बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ, तो बायोलॉजी जो है वो ये होती है, बायोलॉजी जो है इसकी ये इंपॉर्टेंस है, और इस तरह की आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो दोगे, डिस्कशन करोगे इसके बारे में, इसकी क्या क्या फील्ड्स हैं, ठीक है, आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप जो है फिर न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट इज़ वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, व्हाट वुड यू डू टू हेल्प हिम, यदि कोई छात्र गणित में बहुत कमज़ोर है तो आप उसकी मदद के लिए क्या करोगे। तो ऑप्शन है यू वुड गेट एन एडवाइस फ्रॉम द प्रिंसिपल इन दिस कंटेक्स्ट, आप प्रधानाचार्य से सलाह लेंगे। यू वुड गिव प्रॉपर एडवाइस टू पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट इन दिस कंटेक्स्ट, आप छात्र के माता पिता को उचित सलाह देंगे। यू वुड टॉक टू द स्टूडेंट एंड फाइंड आउट what are his प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, लेटर यू वुड रिमूव दोज प्रॉब्लम, आप क्या करोगे एज अ टीचर, बच्चों से पहले तो पता लगाओगे कि आपको जो है मैथ्स में कहाँ जैसे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से कॉन्सेप्ट को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आप बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दोगे, यानी कि उसी से रिलेटेड आप बच्चे को चीज़ें सिखाओगे। नेक्स्ट है यू वुड ऑर्डर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स टू हेल्प द स्टूडेंट, यानी अगर कोई बच्चा क्लास में मैथ्स में अच्छा है तो उसे जो है उस बच्चे की हेल्प करने को बोलोगे। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप क्या करोगे, बच्चे से बातचीत करोगे, उसका पता लगाओगे प्रॉब्लम का, और उसके बाद उसे रेमेडियल टीचिंग दोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है एज अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर फेवरेट स्टूडेंट, एक शिक्षक के रूप में आप अपने प्रिय छात्र के लिए क्या करना चाहोगे। तो सबसे पहली बात ये है कि कभी भी आपको क्लासरूम के अंदर ये फेवरेटिज्म नहीं करना है कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, अब मैं तो इसे ही हर चीज़ बोलूँगी, हाँ जी मेरा पर्स ले आओ, हाँ जी ये बुक ले आओ, हाँ जी चौक ले आओ, डस्टर ले आओ, बेटा तुम जो है इस क्लास के मॉनिटर हो, तुम्हें मैं फुल मार्क्स दे रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको कभी भी क्लासरूम में नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शंस देखेंगे,
यू वुड गिव हिम द मैक्सिमम मार्क्स। तो देखिए आप ऐसा नहीं करोगे, जो बच्चा डिजर्विंग है उसे आप उतने ही, जितने मार्क्स वो डिजर्व करता है उतने दोगे। नेक्स्ट है यू वुड मेक हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ऐसा नहीं करोगे। यू वुड नॉट आस्क एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए तो आप जो है उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है यू वुड एडिक्वेटली सपोर्ट हिम इन हिज स्टडी। तो देखिए अगर आपको कोई बच्चा पसंद है, अगर वो सच में सिंसियर है, तो आप सिर्फ उसे स्टडीज में हेल्प करिए, लेकिन आप उसके अलावा उसे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दोगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है मेकिंग स्टूडेंट एबल सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग। छात्रों को जीविका कमाने योग्य बनाना। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर जॉब्स। छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना। हेल्पिंग स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज। छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना। या फिर फैसिलिटेटिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाना। तो देखिए जो आपकी एजुकेशन है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, हर एक एस्पेक्ट जो है उसकी डेवलपमेंट हो पाए, चाहे वो सोशल हो, आपका कॉग्निटिव हो, साइकोमोटर हो, इमोशनल हो, सोशल हो। ठीक है, हर एक चीज़ जो है बच्चे की हमें क्या करवानी है, डेवलप करवानी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास टू स्टूडेंट हु सिट टुगेदर ओकेजनली फाइट विद ईच अदर एज अ स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास व्हाट एक्शन वुड यू टेक इन दिस कंटेक्स्ट। कक्षा में दो छात्र जो साथ में बैठते हैं कभी कभी आपस में झगड़ते हैं, इस संदर्भ में आप एक छात्र के रूप में क्या कदम उठाएंगे? तो देखिए अब एक क्लासरूम है, उसके आप स्टूडेंट है, अगर आपकी क्लासरूम में दो क्लासमेट्स जो हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो आप एज ए स्टूडेंट क्या रोल प्ले करेंगे? तो ऑप्शन है यू वुड मेक देम सिट सेपरेटली एट अ डिस्टेंस। आप उन्हें अलग अलग दूरी पर बिठाएंगे। यू वुड कॉल द पेरेंट ऑफ बोथ दी स्टूडेंट एंड अप्राइज देम ऑफ द सिचुएशन। आप दोनों छात्रों के माता पिता को बुलाकर उन्हें स्थिति से अवगत कराएंगे। यू वुड एडवाइज देम टू लिव टुगेदर इन पीस। आप उन्हें शांतिपूर्वक साथ रहने की सलाह देंगे। या फिर यू वुड फाइल ए कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल। आप प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप उन्हें साथ में शांतिपूर्वक रहने की सलाह देंगे। ऑप्शन नंबर सी, आप उन दोनों को समझाओगे और आप कोशिश करोगे कि वो दोनों आपस में शांतिपूर्वक रहें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ यू आर ट्रांसफर टू अ प्लेस विच यू डू नॉट लाइक देन व्हाट वुड यू डू। अगर आपको किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो जगह आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? यू वुड एलिमिनेट द फीलिंग ऑफ लाइक डिसलाइक फ्रॉम योर माइंड एंड डू योर वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन। आपके मन में जो ये पसंद और नापसंद की जो फीलिंग है आप इसे निकाल दोगे और पूरी लगन से काम करोगे। नेक्स्ट है यू वुड मीट द ऑफिशियल एंड इन्फॉर्म देम अबाउट योर डिसलाइक फॉर दैट प्लेस एज वेल एज रीज़न फॉर द सेम। आप क्या करोगे कि जो ऑफिशियल है, जो अधिकारी है उनसे आप मिलोगे और उन्हें आप अपनी नापसंदी के बारे में बताओगे और उसका रीज़न बताओगे। तो देखिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है यू वुड टेक अ लॉन्ग लीव एंड सिट एट होम। आप छुट्टी ले लोगे और घर पे बैठ जाओगे, ये भी गलत है। नेक्स्ट है यू वुड नॉट टीच चिल्ड्रन फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। आप जो बच्चों को दिल से नहीं पढ़ाओगे, तो ये भी आपका रॉन्ग है। आपको जैसी मर्जी जो है वो जगह दे दी जाए, आपको उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना है। देखिए एज अ टीचर आपके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए कि ये जगह मुझे पसंद नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं है, यहाँ तो ज़्यादा गर्मी है, यहाँ ज़्यादा ठंड है, यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं है। आपको जैसी भी सिचुएशन अगर आ रही है आपके सामने, आपको उसके लिए खुद को तैयार करना है, वैसे एनवायरनमेंट के लिए आपको खुद को अडेप्ट करना है और आपको फुल डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है विच टीचर इज रिस्पेक्टेड मोस्ट बाय द स्टूडेंट। कौन सा शिक्षक छात्रों द्वारा सबसे अधिक सम्मानित होता है? तो ऑप्शन है द वन हु स्ट्रिक्टली फॉलो द कोड्स ऑफ डिसिप्लिन। जो अनुशासन के नियमों का कड़ाई से पालन करता है। द वन हु कंप्लीट्स परफॉर्म हिज वर्क विद डेडिकेशन। जो अपने कार्य को लगन से करता है। द वन हु ट्रीट हिज स्टूडेंट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंड। जो छात्रों को मित्र की तरह मानता है। या फिर द वन हु टेक्स द साइड ऑफ द स्टूडेंट एंड अपोज और फाइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल इन दिस प्रोसेस। जो छात्रों का पक्ष लेकर प्राचार्य से के खिलाफ
खड़ा होता। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे टीचर जो है वो बच्चों के बीच में क्या होते हैं, सम्मानित होते हैं, जो अपना कार्य जो है वो लगन के साथ करते हैं, जो टीचिंग जो है अपनी वो बहुत अच्छे से करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टीचर जो है क्या होते हैं, सम्मानित होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इवन आफ्टर टेलिंग या एक्सप्लेनिंग टाइम एंड अगेन इन द क्लास a student is not able to understand a point in such a situation you would। यदि बार बार समझाने के बावजूद कोई छात्र किसी बिंदु को नहीं समझता तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शंस हैं, रिप्रेमांड दैट स्टूडेंट एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास। उस छात्र को डांट कर कक्षा से बाहर निकाल देंगे। कंटिन्यू इग्नोरिंग एंड स्टॉप पेइंग अटेंशन टू हिम। उसे अनदेखा कर देंगे और ध्यान देना बंद कर देंगे। यूज अनदर मेथड, सॉल्यूशन या मटेरियल टू एक्सप्लेन द पॉइंट या कंसेप्ट टू हिम। किसी अन्य विधि या सामग्री से उसे समझाने की कोशिश करेंगे। कॉल हिज पेरेंट गार्डियन एंड एडवाइज हिम टू लुक फॉर अनदर अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ देयर चाइल्ड या वार्ड। उसके अभिभावक को बुलाकर पढ़ाई के लिए अन्य व्यवस्था की सलाह करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, आप क्या करोगे अगर एक बच्चा जो है बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहा है, तो आप कोई नया मेथड जो है वो यूज़ करोगे उसे पढ़ाने के लिए। कोई नया स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ कोई एक्टिविटी आप जो है ऐड कर सकते हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट अ पर्सन डज नॉट एग्री विद योर व्यू पॉइंट इन सच अ सिचुएशन यू वुड। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो देखिए, अब आपका जो स्कूल है वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एक टीचर जो है वो आपके व्यू पॉइंट से सहमत नहीं है, तो अब आप क्या करोगे। क्या आप उससे बात करना बंद कर दोगे, आप क्या करोगे, उसे अपना विरोधी मान लोगे, या फिर उससे रूड मैनर में बिहेव करोगे, या फिर उसके सामने अपना व्यू पॉइंट रखोगे। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपने दृष्टिकोण का तर्क उसके सामने रखना। आप क्या करोगे, जो आपका व्यू पॉइंट है उसे जो है उसके सामने रखोगे कि मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ को एक बार फिर से अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आप जो है उस इंसान से बात करना बंद कर रहे हो, या फिर उसे विरोधी मान रहे हो, या फिर उसे रूड मैनर में बिहेव कर रहे हो। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिल्ड्रंस लिटरेचर इज़ यूजफुल फॉर लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज। बच्चों का साहित्य छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि। तो ऑप्शंस हैं, दे आर एंटरटेन ड्यू टू दिस, इससे वे मनोरंजन करते हैं। इट कंटेन अट्रैक्टिव स्टडी मटेरियल, इसमें आकर्षक अध्ययन सामग्री होती है। इट इंक्रीजेज द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन स्टडीज, यह बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाता है। या फिर इट कंटेन स्टोरीज दैट एनहांस नॉलेज लेवल, इसमें ज्ञान बढ़ाने वाली कहानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इंक्रीज करता है इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन स्टडीज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा हॉल में नकल करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे। तो ऑप्शन है, ऑल द एग्जामिनी शुड बी अलाउड टू अपेयर इन एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर दे आर थॉरली सर्च्ड। सभी परीक्षार्थियों को पूरी तरह से तलाशी के बाद ही परीक्षा में बैठने दिया जाए। दोज हु आर कॉट कॉपिंग शुड नॉट बी एडमिटेड टू एनी स्कूल। जो नकल करते पकड़े जाएं उन्हें किसी भी विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए। सच स्टूडेंट शुड ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन एनी एग्जामिनेशन। ऐसे छात्रों को किसी भी परीक्षा में बैठने न दिया जाए। या फिर नेसेसरी इम्प्रूवमेंट शुड बी इफेक्टिव इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाएं। तो करेक्ट आंसर है, नेसेसरी इम्प्रूवमेंट शुड बी इफेक्टिव इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। जो आपकी परीक्षा प्रणाली है उसमें आपको आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, सम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैव वीक आई साइट्स, दे आर अनेबल टू क्लियरली सी वट एवर इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। वट इज़ योर ओपिनियन अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। तो ऑप्शन है, लेट दीज चिल्ड्रन सिट इन द फ्रंट सीट इन द क्लास। उन्हें कक्षा में आगे की सीटों पर बैठने के लिए बोलेंगे। टेल दीज चिल्ड्रन टू रीड बाय गोइंग क्लोजर टू द ब्लैक बोर्ड। देखिए ये आपका रॉन्ग है। आप कभी भी ऐसे बच्चों को जो है नज़दीक जाने को नहीं बोलेंगे।
नेक्स्ट है कॉल द पेरेंट या गार्डियन ऑफ द सच स्टूडेंट एंड एडवाइज देम टू अरेंज स्पेक्टिकल्स, उन्हें नए चश्मे दिलाने की बात करेंगे। टेल दीज चिल्ड्रन टू गेट देयर आई साइट रेक्टिफाइड करेक्टेड थ्रू सूटेबल मेथड, उन्हें अपनी जो दृष्टि है उसे सुधार करने की सलाह देंगे। तो देखिए एज अ टीचर आपका रोल बनता है कि अगर कोई बच्चा है जिसे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसे क्लासरूम में फर्स्ट बेंच पे बिठाएंगे ताकि वो जो है क्लियरली वहाँ से देख पाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे अच्छे से सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो उसे भी आप क्लासरूम में आगे बिठाएंगे ताकि आपकी आवाज़ उस बच्चे तक अच्छे से पहुँच पाए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचर इन योर व्यू पॉइंट इज बेस्ट, आपके विचार में सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? तो ऑप्शंस हैं द वन हु डील्स विद स्टूडेंट ओनली अंडर गैमेट ऑफ टीचिंग, जो केवल पढ़ाई के दायरे में ही छात्रों से व्यवहार करता है। द वन हु इज विलिंग टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिव्स ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के जीवन से जुड़ी अधिकतम जानकारी लेना चाहता है। द वन हु इज़ पॉपुलर अमंग स्टूडेंट ड्यू टू हिज लव फॉर डिसिप्लिन, जो अनुशासन प्रियता के कारण लोकप्रिय है। या फिर द वन हु इज़ वेल विशर ऑफ स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर है द वन हु इज़ वेल विशर ऑफ द स्टूडेंट, जो बच्चों का शुभ चिंतक हो, जो बच्चों का अच्छा चाहता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है विच मेथड वुड यू डीम सुटेबल फॉर रीएक्टिवेटिंग दो स्टूडेंट हु इंटरप्ट द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लास, उन छात्रों को पुनः सक्रिय करने के लिए आप कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं जो कक्षा में पढ़ाई में व्यवधान डालते हैं। यानी कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को इंटरप्ट करते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से रीएक्टिवेट कर सकते हो। तो ऑप्शंस हैं दे शुड बी सेंट आउट ऑफ द क्लास, उन्हें कक्षा से बाहर भेज दिया जाना चाहिए। दे शुड बी गिवन हार्श पनिशमेंट इन द क्लास इटसेल्फ, उन्हें कक्षा में ही कठोर दंड दिया जाए। दे शुड बी इग्नोर्ड, उन्हें नज़रअंदाज किया जाए। या फिर अ कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट देम इन द विद द प्रिंसिपल, या फिर जो आपके प्रिंसिपल है उनसे शिकायत की जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। वैसे तो अगर कोई क्लासरूम में कोई भी बच्चा अगर क्लासरूम को क्लास की जो आपकी स्टडी है उसको इंटरप्ट कर रहा है तो उसे आपको जो है समझाना है, लेकिन प्यार से। ठीक है, उसे जो है आपको समझाना है और उसे इस तरह की हरकत करने से मना करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो मेथड जो है यूज़ करने हैं ताकि उसका जो अटेंशन है उसे आप अट्रैक्ट कर पाओ। लेकिन देखिए यहाँ पे इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनमें से अगर आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है कि अगर कोई बार बार आपको क्लासरूम में तंग कर रहा है या इंटरप्ट कर रहा है दूसरे स्टूडेंट को, तो उसे आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन बनाए रखने के लिए आप मानते हैं कि छात्रों को होना चाहिए। अगर आपको क्लासरूम में मेंटेन करना है डिसिप्लिन तो छात्र कैसे होने चाहिए। तो ऑप्शंस हैं ज़बरदस्ती से पेश आकर और कठोरता से दंडित किया जाए, तो देखिए जहाँ पे भी आपकी बात आती है पनिशमेंट की वो हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट है ट्रीटेड स्ट्रिक्टली, तो जहाँ पे भी सख्ती से पेश आने की बात है ये भी आपका रॉन्ग है। गिव एन इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, अगर एज अ टीचर आप सभी बच्चों से निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, किसी के साथ जो है आप पक्षपात नहीं करेंगे, तो क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा खुद से। ठीक है, या फिर कोई रियासत या छूट ना दी जाए, तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, गिवन नो लीवे और कंसेशन, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है आफ्टर एनुअल एग्जामिनेशन वुड यू लाइक टू गिव होमवर्क टू स्टूडेंट फॉर द समर वेकेशन, वार्षिक परीक्षाओं के बाद क्या आप छात्रों को गर्मी की छुट्टियों में होमवर्क देना चाहोगे। तो देखिए आपको जो है गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क देना चाहिए। मतलब ऐसा इतना ज़्यादा भी ना दें कि बच्चे जो है वो मतलब छुट्टियों को इंजॉय भी ना कर पाए, लेकिन इतना कम भी ना दें कि बच्चे सब कुछ भूल जाए। तो मतलब आपको जो है थोड़ा कम होमवर्क बच्चों को देना है ताकि वो कुछ कुछ चीज़ें जो है याद रखें, पूरी तरह से चीज़ों को ना भूल जाए। तो ऑप्शंस हैं नो, यस मैक्सिमम होमवर्क, ओनली अ लिटिल होमवर्क सो दैट दे डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग, यानी कि ताकि वो सब कुछ भूल ना जाए। डेफिनेटली एल्स दे वुड वेस्ट देयर टाइम इन प्लेइंग एंड इंडल्जिंग इन नॉटी एक्टिविटीज़। देखिए जो समर वेकेशन होती है उसमें बच्चों को मतलब हमें मतलब चलो बच्चे हैं अगर वो खेलेंगे नहीं तो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी कैसे होगी। तो हमें जो है बच्चों को कम होमवर्क देना है ताकि वो जो है छुट्टी को एंजॉय भी कर पाएँ और चीज़ें जो है वो याद भी रख पाएँ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू, शिक्षा का उद्देश्य है इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ डिसिप्लिन टू स्टूडेंट, छात्रों को अनुशासन की शिक्षा देना, डेवलप द मॉरल वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास करना, डेवलप द इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की बुद्धिमत्ता का विकास करना, या फिर डेवलप द स्टूडेंट ऑन ऑल द फ्रंट, छात्रों का सभी स्तर पर विकास करना। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट और या फिर सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है इफ अ स्टूडेंट आस्क एन आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन इन योर क्लास देन एज अ टीचर यू वुड, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में प्रसंग से बाहर का प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। अगर बच्चा जो है कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो उसके सब्जेक्ट का नहीं है या फिर कंटेक्स्ट मतलब कि उसके संदर्भ का नहीं है, उसके सब्जेक्ट का या जो चीज़ उसे पढ़ाई जा रही है, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे। तो देखिए आपको जो है उस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर करना है अगर आपको आता है। अगर आपको उस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आपने कभी भी अपनी इंसल्ट इस चीज़ में फील नहीं करनी है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि अगर आपसे क्लासरूम में एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप एज अ टीचर क्या करोगे। क्या आप शर्म महसूस करोगे खुद को जो है वो, या फिर बच्चे को डांटोगे, या फिर मतलब या फिर एक ऑप्शन ऐसा आता है कि आप बच्चे को ये कहोगे कि अभी तो मुझे इसका आंसर नहीं पता लेकिन कल मैं आपको इसका अप्रोप्रिएट आंसर बता दूंगी। तो देखिए हमेशा आपको क्या करना है टिक आंसर में कि अगर आपको भी क्वेश्चन नहीं का आंसर नहीं पता है तो आप नेक्स्ट डे बच्चे को आंसर बता दोगे। तो आपको हमेशा जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ स्टूडेंट आस्क एन आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन इन योर क्लास देन एज अ टीचर यू वुड, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में प्रसंग से बाहर प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेते हैं और टीचर को कई बार आंसर नहीं भी पता होते हैं। ठीक है, कई बार तो क्या होता है कि अगर टीचर को आंसर पता है तो आंसर जो है वो टीचर दे देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर टीचर को नहीं पता होता है। तो इस चीज़ में आपने या फिर कोई भी टीचर है उसने शर्म महसूस नहीं करनी है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा भी गया था कि एक बच्चा जो है क्लासरूम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है और टीचर को उसका आंसर नहीं पता है। तो ऑप्शन दिए हुए थे आपको कि टीचर जो है वो शर्म महसूस करेगा, वो बच्चे को डांटेगा, ठीक है, वो बच्चे को आंसर नहीं देगा, उसको इग्नोर करेगा, या फिर वो बच्चे को ये कहेगा कि अभी मुझे इसका आंसर नहीं पता लेकिन कल मैं आपको इसका अप्रोप्रिएट आंसर बता दूंगी। तो देखिए हमेशा आपको क्या करना है एज अ टीचर, कभी भी इस चीज़ में शर्म महसूस नहीं करनी है। ठीक है, आप घर जाइए, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और ज़्यादा रिसर्च करिए उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए और नेक्स्ट डे बच्चे को फिर आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पनिश हिम, उसे दंड दे दोगे, इग्नोर हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन को इग्नोर करोगे, टेल हिम दैट द क्वेश्चन इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, उसे बताओगे कि ये प्रश्न प्रसंग से बाहर है, या फिर टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड आंसर हिज क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। तो आप क्या करोगे, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप उसका आंसर कर दोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे बाद में उस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। ठीक है, लेकिन आप कभी भी बच्चे को ये नहीं करोगे कि आप उसका आंसर नहीं बता रहे हो उसे, आप जो है उसे बताओ। ठीक है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है नई चीज़ों को जानने की। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहा है, अगर आपको नहीं भी आता है तो नेक्स्ट डे उसे बता दो। ठीक है, या फिर क्लास के बाद उसे बता दो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In lower classes, children are normally taught in a loud voice. In your opinion, what is the benefit of this method? निचली कक्षा में बच्चों को सामान्यतः ऊंची आवाज में पढ़ाया जाता है। आपके अनुसार इस विधि का क्या लाभ है। आपने देखा होगा जो आपकी प्राइमरी क्लासेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, टीचर जोर जोर से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो ऑप्शन है अ लाउडली टॉट लेसन इज इजीली रिमेंबर्ड बाय चिल्ड्रन, ऊंची आवाज में पढ़ाया गया पाठ बच्चों को आसानी से याद रहता है। तो देखिए ऐसा होता है, अगर बच्चे जो है वो जोर जोर से चीज़ों को जो है सुनते तो उन्हें वो चीज़ याद रहती है। नेक्स्ट है द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट इज प्योरिफाइड, छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है। तो ये भी करेक्ट है, बच्चे जो है चीज़ों को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हैं। नेक्स्ट है द रिलक्टेंस ऑफ स्टूडेंट टू स्पीक लाउडली इज एलिमिनेटेड, यानी कि छात्रों की ऊंची आवाज में बोलने की झिझक मिटती है। तो ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव, देखिए क्योंकि ये तीनों ही आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मोर डिसिप्लिन यूजुअली प्रिवेल इन द क्लास इफ,
यदि कक्षा में अनुशासनहीनता अधिक होती है तो उसके कारण है। मान लीजिए कि आपकी जो क्लास है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन द स्पेसिफाइड नॉर्म। छात्रों की संख्या निर्धारित मानक से अधिक है। देयर इज नॉट इनफ वर्क टू कीप चिल्ड्रन ऑक्यूपाइड। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त कार्य ना है। देर आर नॉट इनफ प्ले ग्राउंड एंड अदर फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले। खेलने के लिए पर्याप्त खेल मैदान और सुविधाएं ना हो। द टीचर इज नॉट एबल टू मेक क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग इनफ। शिक्षक कक्षा को रोचक बनाने में असफल हो। तो देखिए, अगर क्लासरूम में इनडिसिप्लिन है, इसका मतलब ये है कि टीचर के पास जो है बच्चों को करवाने के लिए ज़्यादा कार्य नहीं है। बच्चे जो हैं वो फ्री बैठे हुए हैं, यानी कि बच्चों के पास क्या नहीं है, इनफ कार्य नहीं, इनफ वर्क नहीं है कि वो जो है वो बच्चे जो हैं वो बिजी रह पाए, इसीलिए वो शोर मचा रहे हैं। अगर वो बेले बैठेंगे तो ऑब्वियसली वो बातें करेंगे, शोर मचाएंगे, इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच एस्पेक्ट वुड यू लाइक टू एम्फेसाइज अपॉन वाइल यूजिंग विजुअल एड ड्यूरिंग क्लास टीचिंग। कक्षा में दृश्य सहायता को उपयोग करते समय आप किस पक्ष पर जोर देंगे? तो ऑप्शन है, यू वुड प्रेजेंट सच एड्स इन अ ड्रामेटिक मैनर। आप इन्हें नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू बी टॉट। वे पढ़ाए जाने वाले विषय के अनुसार हों। दे शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अननोन टू नोन। वे बच्चों को ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने में सक्षम हो। या फिर यू वुड टेल चिल्ड्रन अबाउट देम वेल इन एडवांस। आप बच्चों को पहले ही इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप क्लासरूम में कोई विजुअल एड जो है वो लाते हो क्लासरूम में, ठीक है, तो आप जो है किस चीज़ पर जोर दोगे? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये है कि दे शुड बी इन अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट टू बी टॉड। यानी कि जो भी आप यहाँ पे कोई विजुअल एड ला रहे हो तो वो जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, वो कंटेक्चुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे हो और विजुअल एड आप कुछ और ही लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटीरियल एड इन द क्लास इज। कक्षा में श्रव्य और दृश्य सामग्री सहायता का उपयोग होता है। तो ऑप्शन है, मोर यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर्स। उन छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है जो धीमे सीखते हैं। मोर यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट। उन छात्रों के लिए अधिक उपयोगी हैं जो बुद्धिमान है। एनहांस द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। टेक द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। छात्रों का ध्यान मुख्य विषय से भटकता है। तो ये तो आपका रॉन्ग है, ठीक है। और ये जो है क्या करता है, आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपके ऑडियो विजुअल मटेरियल है ये आपके जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके लिए भी बेनिफिशियल है और आपके जो स्लो लर्नर है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और ये जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है उसे भी बढ़ावा देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा उपयोगी उन बच्चों के लिए होते हैं जिन्हें जो है थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझ नहीं आते, ठीक है। मान लीजिए टीचर जो है कोई कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी की हेल्प से समझा रहा है। अब कोई जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा जिसका IQ ज़्यादा है, चलो वो तो उस चीज़ को सीख ही लेगा थ्योरी से भी। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा स्लो लर्नर है, उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो उसे अगर आप कोई वीडियो दिखा रहे हो, कोई ऑडियो सुना रहे हो, कोई विजुअल्स दिखा रहे हो, तो उससे वो उस चीज़ को जल्दी सीख पाएगा। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो तीनों ऑप्शन थे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, और आप जो है इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते थे, रॉन्ग ऑप्शन भी चूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो इस चीज़ के लिए आपको खुद भी एज मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम में, तो आपको क्रिटिकली थिंक करना है, ठीक है। तीनों ऑप्शन हो गए, चार ऑप्शन, उनको बहुत अच्छे से देखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट हु हेल्प अदर स्टूडेंट। वह छात्र जो अन्य छात्रों की मदद करता है। पासिस विद गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर से पास हो जाता है। इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, समाज में सम्मानित होता है। बिकम्स अ गुड टीचर, अच्छा शिक्षक बनता है। या फिर बिकम्स अ गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनता है। तो देखिए ऐसे बच्चे जो दूसरों की हेल्प करते हैं वो एक अच्छे नागरिक बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? तो ऑप्शन है, योर पेरेंट गार्डियन वॉन्ट्स टू बी वन। आपके माता पिता और अभिभावक चाहते हैं कि आप शिक्षक बने। यू वुड गेट अ जॉब, आपको नौकरी मिल जाएगी।
ऑल ऑफ योर फ्रेंड हैव बिकम टीचर्स, आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए हैं, या फिर यू हैव एन इंटरेस्ट इन स्टडिंग एंड टीचिंग, आपको पढ़ने और पढ़ाने में रुचि है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है और पढ़ाने में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है ये चीज़ें टिक नहीं कर देने की आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप टीचर बने। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर टू हैव, एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसके पास हो, क्या हो। तो ऑप्शन है कंप्लीट नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, विषय का पूर्ण ज्ञान। तो देखिए ये तो होना ही चाहिए एक टीचर के पास। कंप्लीट नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड, अब कौन कौन से टीचिंग मेथड से एक टीचर को पढ़ाना है ये भी एक टीचर को पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट, अब बच्चों के बारे में जानकारी भी एक टीचर को होनी चाहिए कि ये बच्चा जो है ये स्लो लर्नर है, इसे जो है इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है, तो मुझे इसे इस तरीके से पढ़ाना है। ये जो है मेरा इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, तो इसे जो है मतलब मुझे अलग तरीके से पढ़ाना है। मतलब आपको हर एक बच्चे की नॉलेज होनी चाहिए, किसकी क्या कमज़ोरी है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसके अंदर कैसा टैलेंट है, किसी के अंदर कौन सी स्किल है, ताकि आप हर एक चीज़ में जो है उस बच्चे को अच्छे से जो है गाइड कर पाओ, उसकी स्किल की डेवलपमेंट करवाओ। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप सॉल्व कर पाओ। तो ये भी करेक्ट है। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू एज अ टीचर हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट देन ओनली यू वुड बी एबल टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, योर स्टूडेंट वुड पास विद गुड मार्क्स, अदर टीचर वुड ऑल्सो बी इम्प्रेस्ड बाय यू, या फिर यू वुड बी एबल टू एलिमिनेट द डाउट ऑफ योर स्टूडेंट। तो देखिए जब मैं क्लास 8th में थी तो मुझे एक सर मतलब मैथ्स पढ़ाते थे। ठीक है, हमारी क्लास को मैथ्स पढ़ाते थे। अब वो सर क्या करते थे, वो जो है एक मतलब कि पेपर पे सम करके आते थे, मतलब कोई जो क्वेश्चन है मैथ्स का उससे करके आते थे, फिर बस उससे देख के जो ब्लैक बोर्ड में छाप देते थे, फिर हमें बोलते थे इसे नोट डाउन करो। ठीक है, तो इस तरह के भी टीचर हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट की भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो क्या आपके डाउट सॉल्व कर पाएंगे और क्या आपको शिक्षा दे पाएंगे। तो अगर आप एक इफ़ेक्टिव टीचर हो, अच्छे टीचर हो, तो आपके पास जो है सबसे पहले आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो होनी चाहिए। अगर आपको जो है अच्छे से अपनी सब्जेक्ट नॉलेज है तभी आप बच्चों के डाउट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट वुड यू लाइक टू टीच, आप किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाना चाहोगे। तो ऑप्शन है दोज हु आर गुड एट स्टडीज, दोज हु आर ऑफ एवरेज लेवल, दोज हु आर बिलो एवरेज लेवल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए आप हर एक तरह के बच्चे को पढ़ाओगे और फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाओगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास देन यू वुड, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित है तो आप आस्क अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास अबाउट हिम, अन्य छात्रों से उसके बारे में पूछोगे। आस्क द पेरेंट और गार्डियन ऑफ दैट स्टूडेंट अबाउट हिज एब्सेंस, नॉट लाइक टू पे अटेंशन टू दिस इंसिडेंट, इस घटना पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर पनिश दैट स्टूडेंट, उस छात्र को दंडित करेंगे। तो देखिए अगर बच्चा जो है वो कंटिन्यू एब्सेंट रह रहा है तो आप उसके पेरेंट्स को या गार्डियन को उसके एब्सेंस के बारे में पूछोगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विद यू देन व्हाट वुड यू डू, यदि कोई छात्र आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करोगे। तो आप उसे माफ़ कर दोगे। ठीक है, पार्डन हिम, उसे आप माफ़ कर दोगे, उसे पनिशमेंट नहीं देनी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, आप उसे समझाओगे उसके बाद आप उसे माफ़ कर दोगे। नेक्स्ट है, इफ़ एज अ टीचर यू हैव इनफ टाइम हाउ वुड यू लाइक टू ऑप्टिमली यूटिलाइज इट, यदि आपके पास एक शिक्षक के रूप में पर्याप्त समय है तो आप उसे कैसे उपयोग करोगे। मान लीजिए आपकी जो है वो एक क्लास लगती है 10 बजे, उसके बाद आपकी क्लास लगती है 1 बजे। 1 बजे तो चलो लंच होता है, मान लो 3 बजे लगती है, बीच में आपके पास फ्री पीरियड्स हैं, तो आप क्या करोगे उस टाइम का। क्या आप अपने मोबाइल चलाओगे, यूट्यूब देखोगे, क्या ये सब चीज़ें करोगे। देखिए आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अपनी जो नॉलेज है उसे बढ़ावा दे सकते हो। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। तो ऑप्शंस देखते हैं, थ्रू एनी पीस ऑफ वर्क थ्रू विच मनी में बी अर्न, मतलब कि कोई ऐसा काम करो जिससे पैसे कमाए जा सके। थ्रू ट्यूशन वर्क, उसके बीच में ट्यूशन करोगे। थ्रू सम रिस्पेक्टफुल डीड और पीस ऑफ वर्क, किसी सम्मानजनक कार्य के माध्यम से, या फिर थ्रू सेल्फ स्टडी। तो आप क्या करोगे उस दौरान, सेल्फ स्टडी करोगे। नेक्स्ट है, वाई डू यू कंसिडर द टीचिंग प्रोफेशन टू बी रिस्पेक्टेबल, आप शिक्षण पेशे को सम्मानजनक क्यों मानते हैं। तो ऑप्शन है, आई गेट मैनी हॉलीडे इन दिस प्रोफेशन,
आई गेट गुड इनफ सैलरी इन दिस प्रोफेशन, आई एम एबल टू डोमिनेट चिल्ड्रन, या फिर आई गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो देखिए आपकी जो टीचिंग प्रोफेशन है वो रिस्पेक्टेबल इसीलिए क्योंकि सोसाइटी में इसे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है इस प्रोफेशन को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ कैन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग बी रिमूव्ड फ्रॉम अमंग स्टूडेंट। छात्रों से चोरी करने की आदत को कैसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है बाय गिविंग हार्श पनिशमेंट, बाय गिविंग देम द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, कि अगर आप जो है चोरी करोगे तो आपको जो है दंड दिया जाएगा, बाय रिप्रिमांडिंग देम, उन्हें डांट फटकार कर, या फिर बाय गिविंग देम गुड एडवाइस एंड कीपिंग अ विजिलेंट आई ओवर देम, यानी कि उन्हें अच्छी सलाह देकर और उन पे निगरानी रख के। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। आप क्या करोगे, उन्हें अच्छी सलाह दोगे और उनके ऊपर आपको निगरानी भी रखनी है। नेक्स्ट है, इवन आफ्टर रिपीटेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर एंड अ स्टूडेंट कम्स लेट टू द क्लास, व्हाट एक्शन वुड यू लाइक टू टेक इन सच अ सिचुएशन। मान लीजिए कि आपने एक बच्चे को मतलब हर रोज़ आप उसे जो है वो डांट रहे हो, उसे समझा रहे हो कि तुम लेट मत आओ, लेकिन वो हर रोज़ जो है आपको इग्नोर करता है आपकी बात को, अगले दिन फिर से वो लेट आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। यू वुड नॉट लेट हिम एंटर इन योर क्लास, आप उसे क्लासरूम में नहीं आने दोगे। यू वुड इन्फॉर्म हिज पेरेंट गार्डियन इन दिस कंटेक्स्ट, आप उसके पेरेंट्स को बताओगे। यू वुड इन्फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, या फिर यू वुड इग्नोर हिम। तो आप क्या करोगे इस ऐसी सिचुएशन में, आप उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार कि बच्चे जो है वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों में चले जाते हैं, जैसे कि कोई नशे की, आप जानते हो कि आजकल जो है जो ये एडिक्शन है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों के अंदर, ठीक है। ये जो ड्रग्स है, ये केसेस आपको डे बाय डे कितने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ गलत काम में जो है वो पड़ गया हो। तो आप जो है इस सिचुएशन में बच्चों के पेरेंट्स से बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है उसे आप ढूंढ सकते हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासरूम टीचिंग स्टूडेंट वुड नॉट फोकस देयर अटेंशन टू द लेसन टिल टाइम। कक्षा शिक्षण में छात्र अपना ध्यान पाठ पर केंद्रित नहीं करता है जब तक। देखिए कोई भी बच्चा है, चाहे आप है, चाहे हम हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट कोई भी है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो उस चीज़ को तब तक अटेंशन नहीं देता है जब तक उसके मन में खुद से क्यूरियोसिटी, खुद से इंटरेस्ट जो है वो नहीं जागता है। तो जिज्ञासा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चा जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में इंटरेस्ट शो करे। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यूरियोसिटी इज नॉट डेवलप इन देयर माइंड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो बाकी ऑप्शन है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज नॉट डेवलप्ड, तो देखिए ये रॉन्ग है। दे आर नॉट आस्क क्वेश्चंस, या फिर ब्लैक बोर्ड का यूज़ जब तक नहीं किया जाता, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू विन द ट्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट द टीचर शुड बिहेव विद देम लाइक अ। छात्रों का विश्वास जीतने के लिए शिक्षक को उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन है फादर, मदर, टीचर या फिर फ्रेंड। तो देखिए जो टीचर है उसे एक फ्रेंड की तरह बच्चों के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन जो एक टीचर और स्टूडेंट है उनके बीच में जो एक बैरियर होता है उसे भी आपको मेंटेन करना है, कि जो दायरा होता है उसे भी मेंटेन करना है। ऐसा भी ना हो कि बच्चे जो है टीचर को बस फ्रेंड मान ले और उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और अगर आप इसी तरह की हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो को, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है, अगर आप इस तरह की वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप हमारे पेड कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हो। अगर आप फुल बैच लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ कमीशन एंड कमेटीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड की लेक्चर्स जो हैं वो आपको परचेज़ करने हैं, तो वो भी आप सेपरेटली परचेज़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी जो है हमारी प्रैक्टिस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और हमसे जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे पेड कोर्सेज़ में।